मोई की छड़ी बेहद क्रूर थी। जब वह नीचे गिरा तो वह अनगिनत कांटों में बदल गया, जिससे एक जाल बन गया जिसने नीचे सब कुछ ढक लिया। यदि चेन जियांग की प्रतिक्रिया त्वरित नहीं होती तो उसे निश्चित रूप से रॉड से मारा जाता। गुस्साए ड्रैगन को मार डालो। जब चेन जियांग ने चकमा दिया तो उसे आखिरकार जवाबी हमला करने के लिए एक जगह मिल गई। दिव्य ब्लेड कांप उठा, क्रोधित ड्रैगन दहाड़ने लगा और मौसम ने रंग बदल दिया। हालांकि यह केवल एक वार था, लेकिन यह मुई के पिछले हमलों की तुलना में बहुत अधिक अत्याचारी था। मोई का चेहरा बेहद उदास हो गया। तेज दबाव से पैदा हुए तूफान ने उसके शरीर को बेहद असहज महसूस कराया। आखिरकार उसे समझ आया कि चेन जियांग उस शक्ति का उपयोग अपने सभी अधीनस्थों को मांस के पेस्ट में बदलने के लिए क्यों कर सकता है। अगर वह सतर्क नहीं था, वह इतनी शक्तिशाली ताकत के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं होगा। मोई ने लोहे की छड़ को ऊंचा उठाया, चेन जियांग के ब्लेड से एक स्लैश को रोक दिया। परिणामी कंपन मोई के शरीर में प्रवेश कर गया, जिससे उसके शरीर में हवा और अंग सिकुड़ गए। ये बेहद असुविधाजनक था। शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति और ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड ने जिस ऊर्जा को रूपांतरित किया था वह राक्षसों के लिए बेहद हानिकारक थी। इस समय मोई इसे महसूस कर सकता था। शक्ति ने उसे डर का एहसास कराया और वह जल्दी से समझ गया कि यह किस प्रकार की शक्ति थी। दानव युद्ध कला, लेकिन ये शैतान को दबाने वाली क्यों ही नहीं है, यह क्या है? मोई ने पूछा, लेकिन चेन जियांग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और इसके बजाय उसे अपने ब्लेड से वार कर दिया। तेज हवा एक उन्मत्त लहर की तरह थी जो मोई की ओर बढ़ रही थी। बिजली चमकी, जिससे मोई को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह क्रोध के सागर में था। शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति ने उसे बेहद शक्तिहीन महसूस कराया। उसने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग ऐसा करेगा। इस प्रकार की दानव विरोधी मार्शल आर्ट पर पकड़ बनाए रखने में सक्षम हो, और दानव क्षेत्र में ये वह प्रकार की मार्शल आर्ट थी जिससे वह सबसे अधिक डरता था। चेन जियांग के कैंगांग तलवार के एक वार का प्रभाव एक भयानक लहर की तरह था जो मोई के शरीर में घुस गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। ये कैसी शक्ति है? ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड द्वारा जारी की गई शक्ति से मोई को गहरा झटका लगा। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, इस ब्लेड को ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड कहा जाता है और इसका उपयोग विशेष रूप से राक्षसों को मारने के लिए किया जाता है। मैं जिस शक्ति का उपयोग करता हूं उसे ड्रैगन पावर कहा जाता है। निश्चित रूप से मैं शैतान दबाने वाली पवित्र शक्ति के साथ भी जुड़ा हुआ हूं। शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति। इन 4 शब्दों को सुनकर मोई का शरीर कांप उठा। उसके ज्ञान के अनुसार इस तरह की शक्ति केवल स्वर्ग क्षेत्र से ऊपर के लोगों द्वारा ही विकसित की जा सकती है। यहाँ तक कि स्वर्ग क्षेत्र में भी ऐसे बहुत कम लोग थे जो इस तरह की शक्ति पैदा कर सकते थे, लेकिन चेन जियांग इसे विकसित करने में सक्षम था। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। अगर उसने खुद इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं किया होता तो वह कभी इस पर विश्वास नहीं करता। यह मोई की ताकत बुरी नहीं थी। अगर चेन जियांग के पास ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड और शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति नहीं होती तो शायद वह पहले ही मोई द्वारा मांस के पेस्ट में पीटा गया होता। यदि उसके शरीर में राक्षसी ऊर्जा नहीं होती तो चेन जियांग की शक्ति ने उसे इतना नुकसान नहीं पहुंचाया होता और ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड और चेन जियांग के पास मौजूद दानव युद्ध कला का उपयोग राक्षसों को दबाने के लिए किया गया होता। हा, मोई अचानक जोर से हंसने लगा। उसका शरीर अचानक सूज गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और गुस्से में आए ड्रैगन स्लेज को पकड़ लिया, जिससे चेन जियांग उसे काट रहा था, जिससे मोई की आंखें लाल हो गईं। राक्षसी क्यूई चालू हो गई। उसके शरीर से बाहर निकलने के लिए ग्रेट डेविल पर्वत में सभी राक्षसी क्यूई को मोई द्वारा अवशोषित किया जा रहा था। चेन जियांग चौंक गया क्योंकि उसने अचानक महसूस किया कि उसके शरीर से ऊर्जा खत्म हो रही है और इस मोई के पास वास्तव में एक प्रकार की राक्षसी तकनीक थी जो अन्य लोगों के साधना कौशल को खा सकती थी। इस आदमी के पास एक शैतानी यांग शरीर है। वह एक शैतानी यांग को घेरने वाली तकनीक विकसित करता है जो डेवोरिंग मैजिक कुंफू जितनी शक्तिशाली है। हालांकि केवल शैतानी यांग शरीर वाला कोई व्यक्ति ही शैतानी यांग को निगलने की तकनीक का अभ्यास कर सकता है। बायू ने सदमे में कहा, इस राक्षसी यांग बॉडी का लाभ यह है कि यह सभी प्रकार की शक्तियों को जल्दी से राक्षसी क्यूई में बदल सकता है और उसका बन सकता है। मोई ने जोर से हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर में ऊर्जा लीक हो रही है? हाँ, ये सही है। तुम मेरे द्वारा निगले जा रहे हो। तुम्हें एक सूखी हुई लाश बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। चेन जियांग का चेहरा शांत था। उसे केवल ये लगा कि यह हास्यास्पद है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वह इसमें फंस जाएगा। उसकी शैतान यांग निगलने की तकनीक में एक खामी थी और वह ये थी कि जब वह इसे खा रहा था तो वह एक लक्ष्य नहीं चुन सका। उदाहरण के लिए, अब जब उसने इसका उपयोग कर लिया है तो वह न केवल चेन जियांग के शरीर से शक्ति को अवशोषित कर रहा होगा, बल्कि वह अपने चारों ओर राक्षसी क्यूई को भी अवशोषित कर रहा होगा, जिससे उसका शरीर तेजी से विस्तारित हो जाएगा। ज्यादा आत्मसंतुष्ट मत बनो, चेन जियांग ने व्यंग्य के साथ कहा। उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं और फिर उसकी आंखों से लाल रोशनी चमक उठी।
दानव भेदी आंखों ने अब मजबूत विनाशकारी प्रकाश की अनगिनत किरणें छोड़ी जो मोई के महत्वपूर्ण बिंदुओं को भेद गईं, जिससे वह तुरंत एक फूली हुई गेंद की तरह सिकुड़ गया। मोई हैरान था। हालांकि यह पहली बार था जब उसने इस तरह की शैतानी कला देखी थी, वह पहचानने में सक्षम था कि यह शैतानी दुनिया की पारगम्य हृदय दानव आंख में से एक थी। ये राक्षसी नेत्र कबीले के पूर्वज द्वारा बनाई गई एक असाधारण तकनीक थी। राक्षसी नेत्र के बिना भी वह इसे विकसित कर सकता था, लेकिन ये लंबे समय से खो गया था। यहाँ तक कि राक्षसी नेत्र कबीले के पास भी यह नहीं था, लेकिन चेन जियांग जानता था कि इसे कैसे करना है। इसका इस्तेमाल करें। पीएफएफ पारगम्यता की दानव आंख। मोई का पूरा शरीर दर्द में था। उसके शरीर के सभी शिरोबिंदु हृदय को भेदने वाली दानव आंख की शक्तिशाली किरण से छेद गए थे, और उसने जो ऊर्जा अवशोषित की थी वह वास्तव में उसके शरीर से बाहर निकल गई थी और उसे चेन जियांग द्वारा निगला जा रहा था। मोई का चेहरा सदमे से विकृत हो गया, क्योंकि वह जानता था कि चेन जियांग जिस डिवोरिंग जादुई कुंफू का उपयोग कर रहा था वह उसकी शैतान यांग डिवोरिंग तकनीक से कहीं अधिक शक्तिशाली था। न केवल इसकी भयावह गति तेज थी, बल्कि यह अपने लक्ष्य को भी भेद सकता था। हे, क्या तुम अभी हंसे नहीं? इस बार हंसने की बारी चेन जियांग की थी, और वह मोई के सिर को धीरे से सहला रहा था, क्योंकि उसने सोल एब्जॉर्बिंग डेविल स्पेल का इस्तेमाल किया था। चेन जियांग द्वारा अपने मन में किसी चीज की बेरहमी से खोज किए जाने को महसूस करते हुए मोई ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, वास्तव में आप कौन हैं? आप इतनी सारी शैतानी तकनीकों को कैसे जानते हैं? मोई का शरीर धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा था और उसके दिमाग की बातें चेन जियांग को धीरे धीरे याद हो रही थीं। वे सभी चीजें डेविल रेस की साजिश से संबंधित थीं। बाई यूयू ने उसे उसकी शैतानी दुनिया की सभी विशेष क्षमताएं सिखाई थीं। यदि वह अकेले आसपास के लोगों से लड़ता तो चेन जियांग अपनी शैतानी कलाओं से उन सभी को आसानी से मार सकता था। चेन जियांग को भी गर्व था, क्योंकि वह इन राक्षसी कलाओं को जानता था। वह वास्तव में बाई यूयू को चूमना चाहता था और उसे ऐसी शक्तिशाली राक्षसी कलाएं सिखाने के लिए धन्यवाद देना चाहता था। आप पहले ही शैतान यांग के शरीर को निगल चुके हैं। आपको भारी मात्रा में शुद्ध ऊर्जा प्राप्त होगी। इसे परिष्कृत करने के लिए एक जगह खोजें, बाई यूयू ने कहा जब उसने चेन जियांग को राक्षस क्षेत्र के इन महत्वपूर्ण लोगों को मारने के लिए अपनी शैतानी कलाओं का उपयोग करते हुए देखा। जब से मैंने इसका सेवन किया है काफी समय हो गया है। ये वास्तव में थोड़ा अजीब है। मोई के शरीर को जलाने के बाद उन्होंने उन शक्तियों को परिष्कृत करने के लिए एक शांत जगह खोजने के लिए ये स्थान छोड़ दिया। भविष्य में यदि आप उन्हें खाना चाहते हैं तो केवल अच्छी योग्यता वाले लोगों को खाएं, बाई यूयू ने कहा। उसका स्वाद भी बेहद तीखा था। अगर वह चेन जियांग को लापरवाही से खाना खाते हुए देखती तो उसे भी असहजता महसूस होती। चेन जियांग ने मोई को अपने घेरे में ले लिया था, और यहाँ तक कि वह मोई की यादों से डेविल रेस की योजना को भी जानता था। चेन जियांग ने ग्रेट डेविल पर्वत नहीं छोड़ा। हालांकि अंदर राक्षसी ऊर्जा बहुत प्रबल थी, फिर भी कई जगहें थीं जो सुरक्षित और शांत थीं। अभी चेन जियांग एक बिल्कुल काले पहाड़ के कोने पर था, जो खत्म हो रही ऊर्जा को परिष्कृत कर रहा था। जब से उन्होंने अग्नि देव विधि की खेती शुरू की, वह उस ऊर्जा को परिष्कृत करने में सक्षम हो गए जिसे उन्होंने शुद्धतम अवस्था में खाया, ताकि यह भविष्य में उन्हें बिल्कुल भी प्रभावित न करे। प्राचीन आत्मा महान भूमि। एक तंबू के बाहर एक अधेड़ उम्र का आदमी लालच से ताजी हवा में सांस ले रहा था। ठीक इसी समय उसका एक अधीनस्थ अचानक उसके पास आया। उसके चेहरे पर गंभीर और डरा हुआ भाव था। कुलपति, सबसे बड़े युवा मास्टर, वह। जब अधीनस्थ ने यह कहा तो वह गश खाकर गिर पड़ा। दानव विश्व में सभी लोगों के विलय के बाद से उन्होंने पूरे दानव संसार पर शासन करने के लिए शैतान जाति का नेतृत्व किया था, जिससे ये बेहद शक्तिशाली हो गया था। ये वही था जिसने मोई को विभिन्न शक्तियों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया और घोषणा की कि वे मानव दुनिया पर आक्रमण नहीं करेंगे। मोटोंगटियन ने अधीनस्थ की ओर देखा और गंभीरता से पूछा, येर को क्या हुआ? उसे अभी चेन मार्शल महाद्वीप से निपटने का तरीका निर्देशित करना चाहिए। वह मर चुका है। अधीनस्थ ने एक गहरी सांस ली और फिर एक काली दरार वाली चट्टान निकाली। ये सबसे बड़े युवा मास्टर का भाग्य पत्थर है, आप देखिए। जब मोटोंगटियन ने यह देखा तो वह कांप उठा और उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपने अधीनस्थ को हथेली से टुकड़े टुकड़े कर दिया। पुरुषों, सभी महान बुजुर्गों को इकट्ठा करो। हमारी एक आपातकालीन बैठक है। मैंने यह को बड़ा करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं और अब वह नष्ट हो गया है। मोटोंगटियन को बहुत दुख नहीं हुआ, लेकिन वह बहुत गुस्से में था, मानो उसकी प्रिय वस्तु किसी ने तोड़ दी हो। वह केवल ये जानना चाहता था कि इसे किसने तोड़ा और फिर अपना गुस्सा निकालने के लिए उस व्यक्ति की हत्या कर दी। कुछ ही देर में 10 बुजुर्ग आ गए। यीर अपने लोगों को ग्रेट डेविल पर्वत पर ले जाते ही मर जाएगा। बेहतर होगा कि आप सभी जल्दी से ग्रेट डेविल पर्वत पर जाएं और उस व्यक्ति को जल्दी से ढूंढ लें जिसने यीर को मार डाला। जितनी जल्दी बेहतर होगा, मैं उसे जीवित पकड़ लूंगा, मोटोंगटियन ने कहा।
पांचों बुजुर्गों ने तुरंत प्राचीन आत्मा महान भूमि को छोड़ दिया, अपने शैतान क्षेत्र महाद्वीप में लौट आए और फिर शैतान क्षेत्र महाद्वीप को टेलीपोर्ट करने के लिए ऊपर ट्रांसमिशन सरणी का उपयोग किया जो चेन मार्शल महाद्वीप से जुड़ा था। चेन जियांग अभी भी उस ऊर्जा को परिष्कृत कर रहा था जो उसने खा ली थी। यह ऊर्जा बहुत अधिक थी और भले ही यह एक शैतान कल्टीवेटर के शरीर के अंदर थी, यह असाधारण रूप से शुद्ध थी क्योंकि मुई के पास एक शैतानी यांग शरीर था। इस समय उसके पास अभी भी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा था जिसे उसे अपने आप में परिष्कृत करना बाकी था। इसके अलावा इसे पूरी तरह से परिष्कृत करने में अभी भी कुछ समय लगेगा। यहाँ डेविल रेस के 10 महान बुजुर्गों में से 5 के साथ ये देखा जा सकता है कि मोटोनटियन इस समय कितने गुस्से में थे। आधे दिन के बाद लॉन्ग जुएई ने घूमने के लिए स्वर्ग यात्रा पद्धति का इस्तेमाल किया जिससे चेन जियांग को निगरानी रखने में मदद मिली, इसलिए चेन जियांग बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे और खेती पर ध्यान केंद्रित किया। लॉन्ग जुएई ने अचानक कुछ काले कपड़े पहने लोगों और टोपी पहने बूढ़ों को तेजी से चेन जियांग की ओर उड़ते हुए देखा। ये स्पष्ट था कि वे जानते थे कि चेन जियांग यहाँ था। छोटे बदमाश, जल्दी उठो, वहाँ कुछ शक्तिशाली बूढ़े साथी तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। वे ऐसे लग रहे हैं जैसे वे दानव दुनिया से हैं। लॉन्ग जुएई ने कहा, उनमें से 5 हैं, ऐसा लगता है कि आप केवल अंदर ही भाग सकते हैं। लॉन्ग जुएई के शब्दों को सुनकर चेन जियांग ने तुरंत अपनी आंखें खोली और ग्रेट डेविल पर्वत की गहराई में भाग गया। दानव दुनिया में डेस्टिनी स्टोन नामक एक पत्थर है। यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो वह पत्थर भी टूट जाएगा। ऐसा लगता है कि डेविल रेस को मुई की मौत के बारे में पहले से ही पता था। बाई यूयू ने कहा, मुई के पास एक शैतान शरीर है, उसकी ऊर्जा एक अजीब आभा जारी करेगी। यदि आप इसे पूरी तरह से परिष्कृत नहीं करते हैं तो ये जारी हो जाएगी और इसे दानव क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा आसानी से महसूस किया जाएगा। चेन जियांग ने अपनी स्वर्ग यात्रा पद्धति को उजागर किया और बहुत जल्दी उसने 5 पुराने साथियों को उसका पीछा करते हुए देखा। वह ठंडे स्वर में हंसा, वे शैतान जाति के 5 बुजुर्ग हैं और सभी मुई के पिता के अधीनस्थ हैं। चेन जियांग जिस दिशा की ओर जा रहा था वह दानव और शैतान सिंघोल की ओर था। इसे पहले से ही सील कर दिया गया था, लेकिन अगर इसे सील नहीं किया गया होता तो भी जादुई भ्रष्टाचार गैस महान शैतान पहाड़ों से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि दानव और शैतान सिंघोल के नीचे एक प्रकार की शक्ति थी जो दानव और शैतान सिंघोल के चारों ओर जादुई भ्रष्टाचार गैस को नियंत्रित कर सकती थी। चेन जियांग वहां घूम रहे थे ताकि ये 5 बुजुर्ग दानव और शैतान सिंघोल पर लगी सील को तोड़ सकें। दानव और शैतान सिंघोल एक बहुत बड़ा गड्ढा था, लेकिन यह एक पारदर्शी अवरोधक संरचना से ढका हुआ था जिससे नीचे की जादुई भ्रष्टाचार गैस बाहर निकलने में असमर्थ थी। हालांकि यह निषेध संरचना कई विशेषज्ञों द्वारा स्थापित की गई थी, उस समय उन्होंने सोचा था कि वे इसका उपयोग दानव और शैतान लोगों के खिलाफ कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने इसे केवल सरल बनाया और इसे तोड़ना अभी भी बहुत आसान था। जादुई भ्रष्टाचार गैस से निपटना आसान नहीं था। बाई यूयू की बहन ने विशेष रूप से जहर का इस्तेमाल किया था और वह स्वर्गीय दानव क्षेत्र से एक मजबूत योद्धा थी, लेकिन जादुई भ्रष्टाचार गैस से निपटने के दौरान उसे सावधान रहना पड़ा। यदि वह दानव क्षेत्र की शैतान कृषक होती तो यह और भी कठिन होता। जब तक वह करीब आती उसे आसानी से जहर दिया जा सकता था, लेकिन चेन जियांग डरे नहीं। उसके आदर्श क्षेत्र शैतान दबाने वाले सुनहरे शरीर की अभेद्यता उसके लिए इन जादुई भ्रष्टाचार गैसों को अपने शरीर में अवशोषित करने और उन्हें अंदर रखने के लिए पहले से ही पर्याप्त थी। डेविल रेस के 5 बुजुर्गों ने ग्रेट डेविल पर्वत में प्रवेश करने के बाद अपनी दिव्य इंद्रियों को मुक्त कर दिया। मूल रूप से वे अंदर के लोगों की खोज करना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे मुई की अनूठी आभा को महसूस कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने उसका पीछा किया। हालांकि जब वे निकट आने वाले थे तो आभा ने उन्हें ढूंढ लिया और वास्तव में तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जिससे वे करीब से पीछा करने लगे। मोई पहले ही मर चुका था, लेकिन शैतानी यांग क्यूई जो मोई के लिए अद्वितीय थी अभी भी मौजूद थी, जिससे 5 बुजुर्गों को लगा कि उनके कबीले के नेताओं ने गलत समझा होगा और अनुमान लगाया कि लाइफस्टोन के साथ कोई समस्या थी। जब चेन जियांग भाग रहा था तो उसने मुई के रूप में बदलने के लिए एक परिवर्तन तकनीक का इस्तेमाल किया था। अब जब उसके पास मुई की आभा और मुई की यादें थीं तो उसे लगा कि मुई के पिता के अलावा किसी और को बेवकूफ़ बनाना मुश्किल नहीं होगा। सबसे बड़े युवा मास्टर, ये हम हैं, एक बुजुर्ग अचानक चिल्लाया। चेन जियांग को पहले से ही लगा कि वह ये सब जोखिम में डालने जा रहा है, इसलिए वह तुरंत रुक गया और मुई के स्वर की नकल करते हुए कहा, तो ये बुजुर्ग हैं, मैंने सोचा कि ये नश्वर क्षेत्र के लोग थे। जब 5 बुजुर्गों ने देखा कि मुई अभी मरा नहीं है तो उन्होंने तुरंत राहत की सांस ली। बुजुर्गों में से एक ने कहा, आपका भाग्य पत्थर टूट गया है और कुलपिता ने सोचा कि आप मर गए हैं, इसलिए उन्होंने आपसे बदला लेने के लिए हमें भेजा। ऐसा लगता है कि आपके भाग्य पत्थर में कोई समस्या थी। चेन जियांग का दिल द्रवित हो गया और उसने कहा, यह उस जगह से संबंधित हो सकता है जहां मैं अभी गया था। मुझे लगता है कि यह एक खजाना हो सकता है जो 1 लाख साल पहले पीछे छोड़ दिया गया था, लेकिन इसमें एक शक्तिशाली मुहर है, अपने आप से तोड़ना मुश्किल है। ये तो सही है कि बड़े बुजुर्ग आ गए। ओह जल्दी,
हमें देखने के लिए वहां ले आओ। उन्हें मूवी पर बहुत भरोसा था क्योंकि मूवी को उन्होंने ही बड़ा किया था। चेन जियांग मन ही मन हंसा, मैं तुम लोगों को अभी मौत के घाट उतार दूंगा। यदि चेन जियांग मूवी के पास मौजूद विशेष राक्षसी यांग क्यूई को मुक्त करने में सक्षम नहीं होता तो वह निश्चित रूप से इन 5 शक्तिशाली शैतान जाति के बुजुर्गों को धोखा देने में सक्षम नहीं होता। महान शैतान पर्वत दानव दुनिया में भी बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि दानव और शैतान क्षेत्र के कई प्रसिद्ध विशेषज्ञ इस स्थान पर मर चुके थे। वर्तमान दानव क्षेत्र के योद्धाओं का मानना था कि मृत महान शैतान पर्वत में शैतान दाव द्वारा छोड़ी गई कई अच्छी चीजें होनी चाहिए। इसलिए जब 5 बुजुर्गों ने चेन जियांग को ये कहते हुए सुना कि उन्होंने एक शक्तिशाली प्रतिबंध की खोज की है तो वे बेहद उत्सुक थे और थोड़ा उत्साहित भी हुए। यदि वे 100,000 साल पहले अपने राक्षस कबीले के बुजुर्गों द्वारा छोड़े गए खजाने को ढूंढ सके तो उनकी ताकत भी बढ़ सकती है। बहुत जल्दी चेन जियांग दानव और शैतान सिंघोल पर पहुंचे। अतीत में दानव और शैतान सिंघोल मानव दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक जगह थी, लेकिन किसी ने भी दानव और शैतान सिंघोल के आसपास पैर रखने की हिम्मत नहीं की। विशेषकर जादुई भ्रष्टाचार गैस के प्रकट होने के बाद सभी संप्रदायों और परिवारों ने शिष्यों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि चेन जियांग डरे नहीं थे। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ वह 5 शक्तिशाली दानव कबीले के बुजुर्गों को दानव और शैतान सिंघोल के पक्ष में ले आया। ये गड्ढा सचमुच बहुत बड़ा है, नीचे कुछ तो होना चाहिए ना। और यह प्रतिबंध ऐसा लगता है जैसे इसे कई मास्टर्स द्वारा एक साथ काम करके स्थापित किया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह किसी चीज को सील कर रहा हो? एक बुजुर्ग ने मन ही मन बुदबुदाया। यहाँ आने के बाद उसने यह नहीं सोचा कि नीचे कोई खजाना है, बल्कि उसे लगा कि यह नीचे खतरनाक है। चेन जियांग थोड़ा चिंतित था और उसने कहा, यहाँ एक शक्तिशाली प्राचीन जानवर शैतान हो सकता है। मुझे याद है कि उस समय की महान लड़ाई के दौरान यहाँ बहुत सारे प्रसिद्ध जानवर शैतान थे। यदि यह एक जानवर शैतान है तो हम 5 के लिए इसे वश में करना बहुत कठिन नहीं होगा। जानवर शैतान जिस पर कई वर्षों से मुहर लगाई गई है उसकी ताकत प्रभावित होगी। छोटे और मोटे बुजुर्गों में से एक ने हंसते हुए कहा, साथी बुजुर्गों, अगर हमारी शैतान जाति के पास एक प्राचीन जानवर शैतान होता तो मुझे डर है कि हम दानव दुनिया में और भी अधिक निवारक बन पाएंगे। ये ज्ञात होना चाहिए कि कई शक्तियां हमें नापसंद करती हैं, दानव दुनिया पर शासन कर रहे हैं, इसलिए हम निश्चित रूप से उन्हें हाथ मिलाने नहीं दे सकते। ये सही है, जब तक हमारे पास एक मजबूत प्राचीन जानवर शैतान है हमारी शैतान जाति की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन युग में एक जानवर शैतान आसानी से एक छोटी और मध्यम आकार की ताकत को नष्ट कर सकता है। 5 बुजुर्गों ने जितनी अधिक चर्चा की वे उतने ही अधिक उत्साहित हो गए। इस समय उनके पास अवरोध को तोड़ने का एक रास्ता भी था और वह था जबरदस्ती हमला करना। चेन जियांग ने 5 पुराने साथियों को मनाने के बाद वह दूर छिप गया और ध्यान से देखा कि वे किस तरह अपनी मृत्यु तक पहुंचे। क्योंकि दानव और शैतान सिंघोल को सील कर दिया गया था, वे रंगहीन, गंधहीन जादुई भ्रष्टाचार गैस उसमें से कुछ भी बाहर निकालने में असमर्थ थे। स्वाभाविक रूप से ये 5 बुजुर्ग इसे महसूस नहीं कर सके, इसलिए अगर वे कर भी सकें तो वे इसे तभी महसूस कर पाएंगे जब उन्हें जहर दिया गया हो। चेन जियांग को स्वीकार करना पड़ा, ये 5 कबीले बुजुर्ग बेहद शक्तिशाली थे। यदि वह सुपर मार्शल स्कूल के गो डोंगचेन या वू कैमिंग से अकेले लड़ता तो वे बराबरी पर हो सकते थे, लेकिन डेविल रेस के कई शक्तिशाली लोग थे। जब 5 दानव कबीले के बुजुर्गों ने हाथ मिलाया तो उन्होंने एक ही चाल में दानव और शैतान सिंघोल के प्रतिबंधों को नष्ट कर दिया। दानव और शैतान सिंघोल के अधीन जादुई भ्रष्टाचार गैस जो कई दिनों से दबी हुई थी तुरंत बाहर निकल गई। हालांकि वे पारदर्शी थे, फिर भी वे महसूस कर सकते थे कि विशाल गड्ढे से हवा का एक तेज प्रवाह निकल रहा है जो सभी दिशाओं में फैल रहा है और 5 बुजुर्गों को ढंक रहा है। 5 बुजुर्गों को तुरंत पता चला कि उनके शरीर को एक अजीब शक्ति द्वारा क्षत विक्षत किया जा रहा है, जिससे वे सदमे में पीले पड़ गए क्योंकि उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि यह क्या था, एक जादुई भ्रष्टाचार गैस। ये 4 शब्द ऐसे थे जैसे उन्हें मौत की सजा सुनाई गई हो, जिससे उन्हें अतुलनीय भय का अनुभव हो रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे वर्तमान में बड़ी संख्या में जादुई भ्रष्टाचार गैस के भीतर थे और जादुई भ्रष्टाचार गैस हमेशा उनके भीतर दर्ज की गई थी, लेकिन हर बार जब वे प्रकट होते थे तो हमेशा एक छोटी मात्रा होती थी। सील तोड़ने के बाद ये प्राचीन जानवर शैतान नहीं था बल्कि सुपर ओल्ड जहर था। 5 बुजुर्ग बेहद पछतावे में थे और मोही से नफरत करते थे जिसने उन्हें सील तोड़ने के लिए उकसाया था। वे सभी जमीन पर बैठ गए और 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं की। अगर वे लापरवाह थे तो जादुई भ्रष्टाचार गैस उनके शरीर में कहर बर पाएगी और एक पल में वे बैंगनी काले सड़े हुए मांस में बदल जाएंगे। चेन जियांग आगे बढ़ते हुए मुस्कुराए और जब 5 बुजुर्गों ने देखा कि उनके युवा मालिक जादुई भ्रष्टाचार गैस से डरते नहीं थे तो वे बेहद चौंक गए, लेकिन मुस्कुराते हुए चेहरे से वे बता सकते थे कि उन्हें धोखा दिया गया था। सबसे बड़े युवा मास्टर आप। चेन जियांग हंसे और वापस अपनी शक्ल में आ गए।
बच्चा चेन जियांग 5 वरिष्ठों का स्वागत करता है। इस जगह को खोलने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, जहां बड़ी संख्या में जादुई भ्रष्टाचार गैस सील हैं। चेन जियांग हंसे। यदि वे खून उगल सकते तो वे पहले ही उगल चुके होते। हालांकि वे ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि यदि वे ऐसा करते तो उन्हें जहर देकर मार दिया जाता। आप अचानक दानव और शैतान सिंघोल में एक मजबूत चूषण बल प्रकट हुआ, जिसने किनारे की सारी रेत को अपने अंदर खींच लिया। यदि चेन जियांग ने कोई बल प्रयोग नहीं किया तो उसे स्काई कैबिन में खींच लिया जाएगा। पांचों बुजुर्गों ने हिलने की हिम्मत नहीं की। इस समय उन्हें धीरे धीरे स्काई कैबिन में खींचा जा रहा था। हे, कितना शक्तिशाली दानव और शैतान सिंघोल है। जादुई भ्रष्टाचार गैस को बाहर निकालते हुए मैं दानव और शैतान सिंघोल के आसपास की चीजों को चूस लूंगा और आप लोग धीरे धीरे दानव दुनिया में अपने अनूठे जहर वाले भोजन का आनंद ले सकते हैं। बच्चे, तुम लोग अब जा सकते हैं। चेन जियांग दूर तक उड़ते हुए हंसे, चुपचाप पांचों बुजुर्गों को दानव और शैतान सिंघोल में समाते हुए देख रहे थे। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि पांचों बुजुर्ग जब गड्ढे में गिरे तो जादुई भ्रष्टाचार गैस द्वारा उन्हें बैंगनी काले सड़े हुए मांस में बदल दिया गया। सुरक्षा की दृष्टि से चेन जियांग ने दानव और शैतान सिंघोल के पास भस्म ऊर्जा को परिष्कृत करने की योजना बनाई। एक बार जब कोई उसे ढूंढने आ गया तो वह अजेय हो जाएगा और जो कोई भी अंदर आएगा वह मर जाएगा। डेविल रेस पैट्रियार्क के निवास के अंदर एक और चौंकाने वाली खबर आई। जिन 5 बुजुर्गों को बाहर भेजा गया था वे सभी मर चुके थे और उनके जीवन के सारे पत्थर बिखर गए थे। इससे कबीले के नेता की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत हो गई, क्योंकि ये 5 बुजुर्ग शैतान जाति की सबसे मजबूत शक्तियों का हिस्सा थे। अगर बाहरी दुनिया को पता चलता कि कोई मर गया है तो निश्चित रूप से एक ताकत होगी जो उनका विरोध करेगी। इसलिए इसे गुप्त रखने के लिए मोटोंटियन ने खबर को लीक नहीं किया। यहाँ तक कि लाइफस्टोन की रक्षा करने वाले डेविल कल्टिवेटर को भी चुप करा दिया गया था। ऐसा लगता है कि ग्रेट डेविल माउंटेन में कुछ गड़बड़ चल रही है। यह और 5 बुजुर्गों की मौत का मॉर्टल रीम से कोई लेना देना नहीं हो सकता है, क्योंकि मॉर्टल रीम वर्तमान में ग्रेट डेविल माउंटेन के बाहर पहरा दे रहा है। इसलिए वे जल्दबाजी में अंदर जाने की हिम्मत न करें। उन्हें लोगों को तुरंत जांच करने के लिए भेजना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि ग्रेट डेविल माउंटेन के अंदर किस तरह की शक्तिशाली चीजें हैं जो वास्तव में एक ही समय में 5 बुजुर्गों की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। बहुत जल्दी एक छोटा सा दल जांच के लिए ग्रेट डेविल पर्वत में दाखिल हुआ। कुछ ही समय बाद उन्हें दानव और शैतान सिंघोल की दिशा में बहने वाली एक अजीब आभा का एहसास हुआ और कुछ लोगों को तुरंत जहर देकर मार दिया गया, जो कि कीमा में बदल गया। जब अन्य लोगों ने इसे देखा तो उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन समूह के कुछ विशेषज्ञों ने तुरंत पहचान लिया कि यह जादुई भ्रष्टाचार गैस का संकेत था और फिर प्राचीन आत्मा महान भूमि में खबर फैला दी। इस समय चेन जियांग पहले से ही 10 दिनों से अधिक समय से डेमन और डेविल सिंघोल के साथ प्रशिक्षण ले रहा था। नश्वर क्षेत्र की ओर से उन पर हमेशा दानव और शैतान क्षेत्र द्वारा हमला किया जाता था। हालांकि दानव बहुत अधिक चालाक हो गए थे और पिछली बार की तरह हमला नहीं किया था, लेकिन कुछ महाद्वीपों में कई संघर्ष हुए थे। इसलिए मानव दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात दानव और शैतान क्षेत्रों को उन पर हमला करने से रोकना था। पिछला अध्याय सामग्री तालिका। अगला अध्याय। पिछली बार 1000 से अधिक दानव और शैतान क्षेत्र आए थे जो कुछ चालें खेलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अंत में चेन जियांग ने उन सभी को नष्ट कर दिया और मार डाला। उनमें से एक भी जीवित नहीं बचा। वुकैमिंग ने ग्रेट डेविल माउंटेन को देखा, क्योंकि चेन जियांग 10 दिनों से अधिक समय से अंदर था और वह वापस नहीं आया था, और कुछ समय पहले उसने ये भी महसूस किया था कि डेमन और डेविल सिंघोल पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे वे टूट गए हैं। अभी ग्रेट डेविल माउंटेन और भी खतरनाक था। अगर जादुई भ्रष्टाचार गैस फैलती तो इसका वास्तव में बहुत अच्छा सुरक्षा प्रभाव होता, और उस समय यदि गोबलिन चेन मार्शल महाद्वीप पर हमला करना चाहता था तो उसे लेना होगा एक चक्कर लगाओ और वापस आ जाओ। चेन जियांग को शक्ति को परिष्कृत करने में आधा महीना लगा। उसका शरीर बहुत मजबूत हो गया था। शैतान यांग की शक्ति कुछ ऐसी थी जो शरीर को मजबूत कर सकती थी। उसे लगा कि वह निर्वाण चरण से बहुत दूर नहीं है। 2 दिन पहले साथियों का एक समूह आया, लेकिन उन्होंने प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की और केवल कुछ साथियों को ही प्रवेश करने दिया। लेकिन अंत में वे सभी साथी जहर से मर गए और यह जादुई भ्रष्टाचार गैस फैल नहीं गई, बल्कि केवल बन गई क्यूई का एक अदृश्य अवरोधक जिसने पूरे आकाशीय खाई को घेर लिया। साथ ही इसने एक चूषण बल छोड़ा जिसने एक राक्षस की तरह आकाशीय खाई के पास मौजूद हर चीज को सोख लिया। लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने अपनी पीठ को फैलाया और कहा, चलो दानव दुनिया में जाकर देखते हैं। शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय ने अंदर कुछ छोड़ा है और देव बालक को देखने के लिए अंदर जाना चाहिए। तुम्हें दानव दुनिया में प्रवेश करना होगा। ऐसी कोई भी राक्षसी तकनीक का उपयोग न करें जो दूसरों का ध्यान आकर्षित करे। यदि तुम उनका उपयोग करते हो तो किसी को भी जीवित न छोड़ो। बाई यूयू ने चेतावनी दी। बेशक चेन जियांग ने समझा कि वे शैतान कलाएं स्वर्गीय दानव क्षेत्र में भी रक्तपात का कारण बन सकती हैं,
ठीक ताइजी ड्रैगन द्वारा दबाए गए कुंफू की तरह। यदि अभी 3 लोगों के बीच महान युद्ध नहीं होता तो लोगों का एक समूह निश्चित रूप से चेन जियांग के पीछे चला जाता। हालांकि चेन जियांग ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह देखना चाहता था कि ग्रेट डेविल माउंटेन के अंदर कितने राक्षस थे। यहाँ दानव वायु अत्यंत सघन थी और ये दानव शैतान कल्टीवेटर द्वारा परिष्कृत एक पवित्र स्थान था। यदि दिन का समय होता तो इस ग्रेट डेविल पर्वत पर थोड़ी रोशनी होती। रात में ये पूरी तरह से अंधेरा था और कोई भी अपनी उंगलियों को देखने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा सभी दिशाओं से हर तरह की भयानक आवाजें आ रही थीं। इन लोगों ने यहाँ बहुत सारी गुफाएं खोदी। उन पहाड़ों को देखो, वे सभी राक्षसों का क्षेत्र हैं। वे गुफा के प्रवेश द्वार को छिपाने के लिए कुछ चीजों का उपयोग करना भी जानते हैं। इसके अलावा यहाँ राक्षसी ऊर्जा बहुत घनी है जो इसे कठिन बनाती है उन्हें ढूंढने के लिए। लॉन्ग जुएई ने कहा। हालांकि यह रात का समय था, चेन जियांग जिन्होंने हॉट पियर्सिंग डेमोनाइट में प्रशिक्षण लिया था उन विशाल पहाड़ों में बहुत सारे धड़कते दिल देख सकते थे। क्या हमें उन्हें नष्ट कर देना चाहिए? चेन जियांग ने कहा। यदि उसने बड़ी संख्या में जादुई भ्रष्टाचार गैस छोड़ी होती तो यहाँ के सभी लोगों को जहर देकर मार दिया गया होता। उनके बारे में चिंता मत करो, ये लोग ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। सबसे शक्तिशाली लोग राक्षस क्षेत्र में हैं। बायूयू ने कहा। अगर हम उन्हें अभी मार देते हैं तो इससे संघर्ष ही बढ़ेगा। मेरा मानना है कि मानव जगत के लोगों के पास पहले से ही एक योजना तैयार है, इसलिए आपको इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और फिर पहाड़ों से होकर गुजरे। राक्षसों की संख्या चौंकाने वाली थी। यहाँ लाखों लोग एकत्र थे। ये कल्पना करना कठिन था कि वे इतनी जल्दी यहाँ पहुँच सकते हैं। फिर मुई की यादों में किस तरह की साजिश? बायूयू ने पूछा। वे अपनी मजबूत शक्तियों का उपयोग करके मानव दुनिया को संसाधनों का एक हिस्सा देने के लिए मजबूर करने की योजना बना रहे हैं, और जब वे मजबूत हो जाएंगे तो वे मानव दुनिया पर फिर से आक्रमण करेंगे। यह उस तरह की स्थिति होगी जहां उन्होंने इस्तेमाल किया था चेन मार्शल महाद्वीप पर संसाधनों ने आह भरी। ये सिर्फ इतना है कि यह चेन मार्शल महाद्वीप के खिलाफ बेकार है। इसके अलावा अन्य दुनिया में ये कहना मुश्किल है। यदि वे प्रतिस्पर्धा के लिए सहमत नहीं होते हैं तो वे राक्षस क्षेत्र से एक शक्तिशाली बल इकट्ठा करेंगे और आक्रमण करेंगे। चेन जियांग ने कहा। लेकिन चेन मार्शल कॉन्टिनेंट बहुत मजबूत है, वे अभी जल्दबाजी में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करते हैं। ये बहुत बेशर्मी है, एक छोटी सी दुनिया पर हमला करने के लिए पूरे विशाल शैतान साम्राज्य की शक्ति इकट्ठा करना, और मनुष्य उन पर आक्रमण नहीं करेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या उन्हें एक एक करके नष्ट नहीं किया जाएगा? लॉन्ग जुएई ने डांटा। ये सही है, इतनी जल्दी या बाद में चेन मार्शल महाद्वीप को दानव दुनिया के केंद्रित हमलों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस नई दुनिया की सभी प्रमुख शक्तियों को इस बिंदु पर बहुत जल्दी सोचने में सक्षम होना चाहिए। चेन जियांग पहले ही इससे गुजर चुके थे। विशाल पर्वत जो राक्षसों और राक्षसों से भरे हुए थे। उसने समुद्र की आवाज़ सुनी जो मूल रूप से समुद्र के किनारे एक चट्टान थी, लेकिन अब ये दानव और शैतान क्षेत्रों के 2 महाद्वीपों से जुड़ी हुई थी। सुबह हो चुकी थी। सूर्य आकाश के समान गर्म था और आकाश आकाश के समान नीला था, लेकिन यहाँ कोई आरामदायक आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। इसके बजाय यह एक बहुत ही असुविधाजनक पतली प्रकार की शैतानी ऊर्जा थी। क्या ये शैतान क्षेत्र महाद्वीप है जो चेन मार्शल महाद्वीप से जुड़ा है? पर्यावरण बहुत खराब है, चेन जियांग ने भौहें चढ़ाकर पूछा। सूरज के कारण यहाँ की जमीन पहले से ही फटी हुई थी, वहाँ कोई फूल या पेड़ नहीं थे। अब उसे पता चला क्यों दानव क्षेत्र मानव संसार पर आक्रमण कर रहा था और क्यों शैतान जाति प्राचीन आत्मा महान भूमि पर कब्जा कर रही थी। दानव दुनिया में सिर्फ एक ही जगह थी जहां बेहतर वातावरण था, जो नई दानव दुनिया का केंद्र था, जो कि प्राचीन आत्मा महान भूमि से जुड़ा महाद्वीप था। हालांकि प्राचीन आत्मा महान भूमि की तुलना में यह अभी भी उनसे बहुत दूर था। चेन जियांग ने ये सब मुई की यादों से सीखा। क्या आप जानते हैं कि शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय द्वारा छोड़ी गई चीज़ें कहाँ हैं? लॉन्ग जुएई ने पूछा। बेशक मैं जानता हूँ, ये सब मेरे दिमाग में है और मैं दिशा जानता हूँ। चेन जियांग हंसे। मुई की यादों का अनुसरण करते हुए वह राक्षस क्षेत्र के एक शहर की ओर भागे। हालांकि दानव क्षेत्र का शैतान कल्टीवेटर क्रूर था, लेकिन जब वे एक साथ थे तब भी उनका व्यवहार अच्छा था और उनके पास एक ट्रांसमिशन एरे था। बस उन्हें टेलीपोर्टेशन के दौरान एक ट्रांसमिशन एरे की ऊर्जा प्रदान करने के लिए उसकी आवश्यकता थी। दानव दुनिया में स्पार बेहद दुर्लभ थे, क्योंकि स्पिरिट ऊर्जा की मात्रा लगभग 0 थी। स्पार दोबारा नहीं बनेगा। छोटे भाई, अकेले यहाँ आना बहुत खतरनाक है। तुम शहर में प्रवेश करने जा रहे हो ना? बड़ी बहन तुम्हारे साथ जाएगी। एक आकर्षक आवाज आई, साथ में एक तेज खुशबू थी जो नाक पर हमला कर रही थी। चेन जियांग ने पलट कर देखा और एक लाल कपड़े पहने महिला को कहीं से आते देखा। चेन जियांग मन ही मन हंसे। हालांकि यह लड़की एक राक्षस की तरह दिखती थी, वह जानता था कि इस तरह की महिला आमतौर पर अपनी इनकी पूर्ति के लिए धूप का सहारा लेती है।
चेन जियांग को लगा कि वह इस जगह से अपरिचित है, इसलिए उसने इस महिला को उजागर नहीं किया। इसके बजाय उसने जानबूझकर शर्मीले अंदाज में पूछा, बड़ी बहन, आप भी यहाँ क्यों हैं? आपका नाम क्या है? ये देखकर कि उसके सामने ये सुंदर और मांसल आदमी कितना शर्मीला था, लाल कपड़े पहने लड़की की मुस्कान और भी मधुर और आकर्षक हो गई। यहाँ तक कि उसने जानबूझकर अपने उग्र शरीर को मोड़ दिया, जिससे कोई भी पुरुष उसे देखना चाहेगा। छोटे भाई, तुम बहुत प्यारे हो। बड़ी बहन काफ़ी मशहूर है। आसपास के शहरों में उसकी काफ़ी प्रसिद्धि है और कोई भी मुझे धमकाने की हिम्मत नहीं करता। इस बड़ी बहन का नाम याद रखना। लाल रंग की पोशाक वाली लंबी महिला चेन जियांग की तरफ चली गई और उसे पता चला कि चेन जियांग वास्तव में उससे सिर के हिसाब से लंबी थी। हालांकि उसने फिर भी चेन जियांग के सुंदर चेहरे को सहलाने के लिए अपनी पतली उंगलियां बढ़ा दी और अपनी मोहक आंखों से उसकी कुछ डरपोक आंखों को देखा। बड़ी बहन का नाम हान जिंग प्रोफाउंड है, क्या आपको याद है? महिला अपने पंजों पर खड़ी हो गई और ऑर्किड के साथ चेन जियांग के कान में फुसफुसाई, उस तरह की आकर्षक आवाज जिसने लोगों को चेन जियांग के दिल तक सुन्न कर दिया। हान जिंग प्रोफाउंड की जादू तकनीकें वास्तव में बुरी नहीं थीं। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि दानव दुनिया में पहुंचने के बाद उसे उसके जैसी एक चुड़ैल द्वारा बहकाया जाएगा। उसे लगा कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। सिस्टर जिंगक्सुआन, क्या आप मुझे यहाँ से ले जा सकती हैं? मैं खो गया हूँ, चेन जियांग ने कहा। बेशक तुम कर सकते हो छोटे भाई, बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ। हान जिंग प्रोफाउंड ने चेन जियांग का हाथ पकड़ा और मीठी मुस्कान दी। शेन फेई। चेन जियांग ने एक नकली नाम बनाया। जियोफी, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम अंदर से भाग गई हो? हान जिंग प्रोफाउंड ने चेन जियांग के बड़े हाथ को पकड़ लिया और महसूस किया कि चेन जियांग मजबूत था, जिससे उसके दिल में खुशी खिल उठी। पोषण लेने के लिए एक मजबूत और मजबूत आदमी को खोजने में सक्षम होना बेहद दुर्लभ था। चेन जियांग जैसे शुद्ध और निर्दोष आदमी को तो छोड़ ही दें। नहीं, मैं सिर्फ इंसानों की दुनिया देखना चाहता हूँ। चेन जियांग हंसे। नश्वर क्षेत्र में जाने के लिए आपको ग्रेट डेविल पर्वत से गुजरना होगा। ये बहुत खतरनाक है, हान जिंग प्रोफाउंड ने बहुत गंभीरता से कहा। रास्ते में हान जिंग प्रोफाउंड ने चेन जियांग को बहकाने या उसका मजाक उड़ाने की बात नहीं सुनी। उनकी राय में चेन जियांग उनके लिए मांस के टुकड़े की तरह थी, जब तक उन्हें कोई उपयुक्त जगह मिल जाती वह आगे बढ़ सकती थीं। और चेन जियांग रास्ते में बहुत खुश थी, क्योंकि यह हान जिंग प्रोफाउंड उसे समय समय पर उसका फायदा उठाने देता था। शहर में प्रवेश करने के बाद चेन जियांग ने पाया कि बहुत सारे लोग थे जो हान जिंग प्रोफाउंड से बहुत दूर छिपे हुए थे। बेशक चेन जियांग को पता था कि ये लोग इस चुड़ैल से डरते थे जो आत्माओं को अदृश्य रूप से मोहित कर सकती थी, लेकिन हान जिंग प्रोफाउंड ने केवल इतना कहा था कि वह बहुत मजबूत थी, इसलिए ये सभी लोग उससे डरते थे। जब उन शैतान दायरे के लोगों ने देखा कि चेन जियांग ने हान जिंग प्रोफाउंड का पीछा किया है, तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन धीरे से आहें भरी, जैसे कि एक कीमती ज़ेड नष्ट हो गया हो। हालांकि दानव दुनिया में संसाधन दुर्लभ थे, यहाँ के होटलों और दुकानों में बेचने के लिए अच्छी वस्तुएं थीं। चेन जियांग को यह भी पता था कि ये होटल और दुकानें सभी एक शक्तिशाली सेना के स्वामित्व में थीं। हान जिंग प्रोफाउंड का भी यहाँ काफ़ी अच्छा घर था। हालांकि यह बेहद साधारण और कच्चा दिखता था, लेकिन अंदर की सजावट बहुत साफ सुथरी थी, जिसमें हवा में एक मनमोहक खुशबू तैर रही थी। चेन जियांग वह पानी पी रहा था जो हान जिंग प्रोफाउंड ने उसे दिया था। बेशक चेन जियांग अंदर जो कुछ था उससे डरता नहीं था। उसने इसे सीधे एक घूंट में पी लिया और जैसे ही उसने इसे पीना खत्म किया, हान जिंग प्रोफाउंड ने खुद को उसके आलिंगन में फेंक दिया और फिर उसके गाल को चूम लिया। वह कोमलता से मुस्कुराई, छोटी जान, तुम बहुत प्यारे हो। बहन जिंगक्सुआन, आप क्या कर रही हैं? चेन जियांग ने महसूस किया कि हान जिंग प्रोफाउंड के ज़ैद हाथ उसकी नाभि पर दबाव डाल रहे थे, जिससे एक ठंडी शक्ति निकल रही थी। चेन जियांग थोड़ा निराश था। उसने मूल रूप से सोचा था कि हान जिंग प्रोफाउंड उसे लुभाने के लिए अपने कपड़े उतार देगी और फिर उसका इस्तेमाल उस पर या ऐसा ही कुछ करेगी। कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें नर्म पेट दे रहा हूँ, तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। हान जिंग प्रोफाउंड ने चेन जियांग के साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार किया और देखा कि जो आदमी उस पर मोहित हो गया था वह एक बच्चे की तरह बन जाएगा, अकेले उस पानी को छोड़ दे जो वह पीती थी। छोटे बदमाश, तुम ये भी नहीं बता सकते कि यह महिला कुंवारी है? बायूयू ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह जिस खेती की तकनीक अपनाती है वह उस प्रकार की नहीं है, उसकी खेती थोड़ी उच्च स्तरीय है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं आप सभी जितना तेज नहीं हूँ, चेन जियांग ने अपना मुंह घुमाते हुए कहा। हान जिंग प्रोफाउंड को चेन जियांग के आलिंगन में आनंद आया, इसलिए जब उसने मजबूत आदमी के दिल की धड़कन सुनी और उस आदमी की चिलचिलाती गर्म और खुरदरी पृथ्वी की आभा को महसूस किया, तो चेन जियांग की नाभि के खिलाफ दबाए गए ज़ैद हथेलियों ने अचानक ठंडी क्यूई को छोड़ना बंद कर दिया, जिससे उसका दिल नर्म हो गया। सिस्टर जिंगक्सुआन, आप क्यों रुक गईं? ये बहुत आरामदायक है। चेन जियांग को भी आश्चर्य हुआ कि महिला रुकी नहीं।
दानव दुनिया में खेती के संसाधनों की कमी के कारण महिलाओं के लिए विशेष रूप से पुरुषों को भर्ती करना सबसे अच्छा था, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी था। यदि वे किसी लोहे के बोर्ड पर लात मारते तो 90% संभावना थी कि वे मर जाते, और हान जिंग प्रोफाउंड की पुरुषों को फिर से भरने की विधि सबसे सुरक्षित थी। हे, थोड़ा गुस्सा है, बड़ी बहन थोड़ी थक गई है, चलो पहले बिस्तर पर चलते हैं। हान जिंग प्रोफाउंड ने चिल्लाया और चेन जियांग का आलिंगन छोड़ दिया। चेन जियांग ने मन ही मन हंसते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह महिला वास्तव में अपनी पकड़ नरम कर लेगी। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मेरी ओर आकर्षित थी? खेती की दृष्टि से हान जिंग प्रोफाउंड को यहाँ का एक बड़ा सौंदर्य माना जा सकता है। अन्यथा वह अपनी खेती में मदद करने के लिए इतने सारे पुरुषों को आकर्षित नहीं करती। चेन जियांग की राय में वह कम से कम निर्वाण चरण से थी। एक लड़की के लिए इस तरह के माहौल में रहना निश्चित रूप से शक्तिशाली था। चेन जियांग कुर्सी पर लेट गए और शहर में ट्रांसमिशन सरणी की खोज के लिए हेवन टूर पद्धति का उपयोग किया। यह एक कड़ी सुरक्षा वाली हवेली के अंदर था, जिसके अंदर कई पेड़ लगे हुए थे। एक नज़र ये बताने के लिए काफ़ी थी कि अंदर का व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था। अचानक एक चीख ने उसे चौंका दिया, कुतिया, बाहर आओ और मर जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काले दानव संप्रदाय को छूने की? जो बोल रहा था वह दाढ़ी वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने काला हेमलॉक बागा पहना हुआ था। ये सिर्फ काले दानव संप्रदाय के लोग नहीं थे जो आए थे, कुछ अन्य लोग भी थे। वे सभी जानलेवा इरादे और क्रोध से भरे हुए थे। हान जिंग प्रोफाउंड भी हैरान थी। वह उत्सुकता से हॉल में गई और चेन जियांग को पीछे के दरवाजे पर खींच लिया, लेकिन वहां एक सफ़ेद कपड़े पहने बड़ा आदमी दरवाजा रोक रहा था। तुम कुतिया, मुझे लगा कि तुम महान शैतान पर्वत पर जा रहे हो, लेकिन तुमने वास्तव में वापस आने का साहस किया। तुम बच नहीं पाओगे। आज सभी 10 महान संप्रदाय के नेता आए हैं। सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति ठंडे स्वर में हंसा। चेन जियांग हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि हान जिंग प्रोफाउंड वास्तव में उसके जैसा ही था, और वास्तव में महाद्वीप के 10 प्रमुख संप्रदायों के नेताओं को नाराज कर दिया। अब वह 10 महान नेताओं से भी घिरा हुआ था। हान जिंग प्रोफाउंड ने अपने ज़ैद दांतों को कसकर भींच लिया, चेन जियांग को एक हथेली दी और फिर भाग गई। वह जानती थी कि ये लोग चेन जियांग के लिए चीज़ें मुश्किल नहीं बनाएंगे, और चेन जियांग को जाने देना ही एकमात्र अच्छा काम था जो उसने इतने वर्षों में किया था। हान जिंग प्रोफाउंड की गति अप्रत्याशित रूप से तेज थी, क्योंकि वह सीधे छत से टूट गई, और पलक झपकते ही वह पहले से ही अपने निवास से बहुत दूर थी। इसके अलावा 10 महान संप्रदायों के नेताओं ने भी उसे पकड़ लिया था। चेन जियांग ने अपनी छाती को रगड़ा जिस पर हान जिंग प्रोफाउंड ने प्रहार किया था, और हंसे, यह महिला वास्तव में मेरी गहरी दोस्त है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हम इतने भाग्यशाली हैं। क्या घटिया 10 महान सिर हैं, वे बहुत कमज़ोर हैं। वे सभी कचरा हैं जिन्होंने दूसरे निर्वाण क्लेश के 3 कष्टों को सहन किया है। लॉन्ग ज़ुएई ने तिरस्कारपूर्वक कहा, मैंने सोचा था कि यह इतना शक्तिशाली था, लेकिन ऐसा लगता है कि दानव क्षेत्र मानव क्षेत्र से कहीं अधिक बदतर है। चेन जियांग ये भी बता सकते थे कि 10 महान संप्रदायों के नेता औसत दर्जे के थे। इस स्तर के निर्वाण चरण कई संप्रदायों के छोटे बड़े लोग ही थे। हान जिंग प्रोफाउंड बहुत तेजी से दौड़ रहा था, और चेन जियांग ये भी बता सकती थी कि वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर रही थी। जाहिर तौर पर उसका इरादा 10 महान नेताओं को एक स्थान पर लुभाने का था। ये सड़क बहुत परिचित है, क्या ऐसा हो सकता है? अभी उसे याद आया कि यह सड़क उस स्थान तक जाती थी जहां शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणियों ने अपना खजाना छिपाया था। चेन जियांग 10 महान नेताओं के पीछे पीछे चलते हुए हरे भरे पहाड़ी जंगल में घुस गए, जिससे उन्हें बेहद आश्चर्य हुआ। ये पहली बार था जब उसने शैतान क्षेत्र में इतना बड़ा पेड़ देखा था, और यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा भी बुरी नहीं थी। 10 महान नेता अचानक रुक गए, और एक बूढ़ी महिला ने भयावह रूप से कहा, हम पहले ही प्राचीन उजाड़ निषिद्ध भूमि में प्रवेश कर चुके हैं। अगर हम आगे बढ़ते रहे तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। इस जगह को प्राचीन निर्जन भूमि कहा जाता था, और इसने चेन जियांग को प्राचीन बंजब भूमि शैतान संप्रदाय की याद दिला दी जो उसे पकड़ना चाहता था। बुढ़िया की आवाज़ से जाहिर तौर पर यह बेहद खतरनाक जगह थी। क्या ये वह जगह नहीं है जहां प्राचीन उजाड़ दानव भगवान ने अपने बेटे को दफनाया था? ये बूढ़ा आदमी बहुत समय पहले से अंदर जाकर देखना चाहता था, लेकिन प्राचीन बंजब भूमि शैतान संप्रदाय और उन अन्य साथियों की हिम्मत नहीं हुई। एक बूढ़े व्यक्ति ने उपहास किया, और हान जिंग प्रोफाउंड का पीछा करना जारी रखा। बाकी नेताओं ने भी ऐसा नहीं सोचा। हालांकि इस स्थान को निषिद्ध क्षेत्र कहा जाता था, ये केवल प्राचीन बंजब भूमि शैतान संप्रदाय का दावा था। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि न केवल हान जिंग प्रोफाउंड ने अपने संप्रदाय की सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को मार डाला, बल्कि उसके पास अजीब साधना पद्धति भी थी, जिसके कारण नेता उसका पीछा कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय को यहाँ छिपा होना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह अभी भी प्राचीन उजाड़ दानव भगवान के बेटे की कब्र होगी। ऐसा लगता है कि उसने अपने बेटे को दफनाने में काफ़ी समय बिताया है।
चेन जियांग का दिल भावनाओं से भर गया था। उसके मन में प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय के बारे में कोई अच्छी धारणा नहीं थी और वह उसे पकड़ना चाहता था। प्राचीन उजाड़ दानव देवता वास्तव में इस दानव दुनिया में काफी अच्छा कर रहा है। हालांकि स्काई दानव दुनिया में प्रवेश करने के बाद वह भी ज्यादा नहीं है। इसमें डरने की क्या बात है? बाई यूयू ने तिरस्कारपूर्वक कहा। हान जिंग प्रोफाउंड हवा की तरह चतुराई से पहाड़ी जंगल से गुजरी और वह यहाँ की सड़कों से बेहद परिचित थी। वह अक्सर उस स्थान पर आती थी, लेकिन जब वह एक विशाल झील के किनारे पहुंची तो वह अचानक रुक गई। कुतिया, क्या तुम आत्मसमर्पण करने जा रही हो? 10 महान नेता उसका पीछा कर रहे थे। इसका कारण यह नहीं था कि हान जिंग प्रोफाउंड बहुत धीमा था, बल्कि इसलिए कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था। जैसे ही हान जिंग प्रोफाउंड रुका, वह 10 महान नेताओं से घिरी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था और केवल मीठी मुस्कान दी। बूढ़ी दादी, मुझे लगता है कि आप मेरी शैतानी कलाओं को चुराना चाहती हैं और उन्हें अपनी जवानी वापस पाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, सही? नहीं तो तुम लोग मुझे मार ही डालते। उद्धरण चिन्ह। बुढ़िया ने केवल एक ठंडी खर्राटे भरते हुए कहा, मैं केवल तुम्हें पकड़ना चाहती हूँ, चुड़ैल, और तुम्हें फांसी देने के लिए वापस लाना चाहती हूँ। हान जिंग प्रोफाउंड ने दिल से हंसते हुए कहा, मुझे डायन मत कहो, हम सभी राक्षस साम्राज्य से हैं। जब तक हम इस हद तक खेती करते हैं, क्या आप ये कहने की हिम्मत करते हैं कि आपने कभी कुछ बुरा नहीं किया है? कुतिया, बात करना बंद करो। अपनी राक्षसी तकनीक सौंप दो और मैं तुम्हें एक अक्षुण्ण लाश छोड़ दूंगा। एक नज़र में ये नेता इतने बूढ़े हो गए थे कि उनके ताबूत में आधा पैर भरा हुआ था। जब तक वे इसके अनुरूप खेती नहीं करेंगे, वे बुढ़ापे से मर जाएंगे। राक्षसी कलाएं सौंप दो या मर जाओ। यदि तुम आसुरी कलाएं नहीं भी सौंपोगे तब भी तुम मरोगे। मैं इसे तुम्हें क्यों सौंपूं? मौत डरावनी नहीं है, लेकिन आप जैसे बूढ़े लोग मौत के आने का इंतजार कर रहे हैं। हान जिंग प्रोफाउंड अपने खूबसूरत लंबे बालों को लहराते हुए मनमोहक ढंग से हंसी। वह तब तक हंसती रही जब तक कि उसके फूल कांपने नहीं लगे, जिससे 10 बूढ़े साथी इस हद तक क्रोधित हो गए कि उनके शरीर कांपने लगे। उसे पकड़ो और उसे मरने पर मजबूर करो। एक गंजा बूढ़ा व्यक्ति दहाड़ने लगा। उनमें से 10 एक ही समय में हान जिंग प्रोफाउंड की ओर बढ़े। उन सभी ने एक भयानक काले शैतान को रिहा कर दिया। हान जिंग प्रोफाउंड की ताकत उनकी जितनी मजबूत नहीं थी, लेकिन उसे डरने की कोई बात नहीं थी। उसने एक काली वस्तु निकाली और उसे झील में फेंक दिया, फिर लाल बत्ती में तब्दील हो गई और किनारे की ओर उड़ गई। उसी समय नौ झील से अचानक विशालकाय सिर बाहर निकल आए। ये वास्तव में एक विशाल 9 सिर वाला सांप था। प्रत्येक सिर एक छोटे पहाड़ जितना बड़ा था। सांप खुबानी उगल रहा था। न केवल 9 सिर अनाड़ी नहीं थे, बल्कि वे उन बूढ़े साथियों को काटने के लिए बिजली की तरह तेज भी थे। एक पल में झील से निकले इस 9 सिर वाले सांप ने सभी 9 पुराने शैतान संप्रदाय के नेताओं को निगल लिया और उसकी मोटी और लचीली सांप की पूंछ ने किसी समय बची हुई बूढ़ी महिला की पूंछ को बेरहमी से कुचल दिया, जो एक भयानक शक्ति छिपा रही थी। बस एक पल में वह टुकड़ों में टूट गई, जिससे चेन जियांग अवाक रह गया। ये सांप बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वह आत्मा भी बुरी नहीं है। उसने वास्तव में इस सांप को फुसलाने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया। चेन जियांग मन ही मन हंसा। सबसे पहले वह यहाँ के 10 नेताओं को लालच देगा और फिर वह 10 नेताओं के साथ बकवास करेगा। हान जिंग प्रोफाउंड के शांत चेहरे को देखकर वह जानता था कि वह ये गेम कई बार खेल चुकी है। जहाँ तक 9 सिर वाले विशालकाय अजगर की बात है, तो वह हान जिंग प्रोफाउंड से बहुत परिचित लग रहा था, शायद इसलिए क्योंकि वह अक्सर उसके लिए भोजन लाती थी। हान जिंग प्रोफाउंड द्वारा 10 महान नेताओं को खत्म करने के बाद वह अच्छे मूड में थे। वह अपने बालों की पूंछों के साथ इधर उधर खेलता रहा, हल्के और आनंददायक कदम उठाते हुए, एक छोटी सी धुन गुनगुनाते हुए जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। जैसे ही चेन जियांग आत्मा के साथ छेड़खानी करने के लिए बाहर निकलना चाहता था, हरे रंग का कपड़ा पहने एक आदमी अचानक आसमान से उतरा और हान जिंग प्रोफाउंड के सामने आ गया। उस आदमी के चेहरे पर एक बुरी मुस्कान थी जब उसने हान जिंग प्रोफाउंड को देखा, जो अभी भी सतर्क था। आप कौन हैं? हान जिंग प्रोफाउंड उत्सुकता से 2 कदम पीछे हट गई, क्योंकि उसे लगा कि उसके सामने वाला व्यक्ति बेहद खतरनाक था। हान जिंग प्रोफाउंड, मैंने सुना है कि आपने एक विचित्र शैतान कला प्राप्त कर ली है। 5 साल की छोटी सी अवधि में आप एक नौकरानी से एक शैतान कल्टीवेटर बन गईं, जो निर्वाण चरण से गुजर चुकी थी, और साथ ही आपका शरीर और चेहरा और भी सुंदर है, अब खूबसूरत। तुम सचमुच बिस्तर पर एक खूबसूरत हो। हल्के कपड़े पहने आदमी ने आंखें मूंद लीं और हंसा। चेन जियांग पूरी तरह से हैरान था। सिर्फ 5 साल हुए थे और यह आत्मा इतने कम समय में निर्वाण अवस्था तक पहुंच गई, ये बहुत भयानक था। भले ही उसे कई बार सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ें मिली हों और उसके प्रशिक्षक के रूप में सुमेयाओ और बाई यूयू हों, फिर भी वह इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप हैं प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय के युवा मास्टर जियांग लिगुआंग। हान जिंग प्रोफाउंड ने अचानक कुछ सोचा और चिल्लाया, ये प्राचीन उजाड़ निषिद्ध भूमि है। मुझे कैसे पता नहीं चल सकता कि कोई अंदर घुस आया है?
ऐसा नहीं हो सकता कि तुम पहली बार यहाँ आए हो, है न? मैं अक्सर यहाँ साधना करता हूँ और जो लोग यहाँ आते हैं वे सभी मेरे नियंत्रण में हैं। जियांग लिगुआंग ने भयावह रूप से हंसते हुए कहा, अब तुम अपनी साधना में सफल हो गए हो, समय लगभग आ गया है, ये टॉनिक की कटाई करने का अच्छा समय है। इसके बारे में सोचो भी मत। हान जिंग प्रोफाउंड चिल्लाया, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, यह मत सोचो कि मैं अन्य महिलाओं की तरह हूँ जो अपनी इच्छानुसार फसल काट सकती हैं। यदि तुमने मेरे शरीर को छूने की हिम्मत की तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि फसल कौन उठा सकता है। उद्धरण चिन्ह, प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय दानव दुनिया के भीतर एक अति महान शक्ति थी। हालांकि डेविल रेस वर्तमान में इस नए दानव विश्व का अधिपति था, ऐसा इसलिए भी था क्योंकि प्राचीन बंजर भूमि डेविल संप्रदाय के पास कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। अन्यथा दानव विश्व कम से कम कुछ 100 वर्षों तक शांति में नहीं रहेगा। और यह जियांग लिगुआंग अगले नेता के रूप में इतनी कम उम्र में पहले से ही बेहद मजबूत था, ताकत के मामले में हान जिंग प्रोफाउंड से कहीं आगे था। जियांग लिगुआंग ने हंसते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि आपका सौभाग्य ही वह कारण है जिसकी वजह से आपको शैतानी कला प्राप्त हुई? मैं आपको सच बताऊंगा, मैंने उन शैतानी कलाओं को गुप्त रूप से जारी करने के लिए लोगों को भेजा था। पिछले कुछ दशकों में आपके जैसी कई महिलाएं हुई हैं, लेकिन जब तक वे निर्वाण में सफल होती हैं, मैं उन्हें पकड़ने के लिए लोगों को भेजूंगा और फिर मुझे उनका आनंद लेने दूंगा। वे न केवल महान शक्ति प्राप्त करेंगे, बल्कि कुछ समय तक इसका आनंद भी उठा सकेंगे। वह, जिसने हाल ही में 10 शक्तिशाली नेताओं से छुटकारा पाया था, मूल रूप से बहुत अच्छे मूड में थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि पलक झपकते ही चीजें इस तरह बदल जाएंगी। इसके अलावा उसे उम्मीद नहीं थी कि वह जियांग लिगुआंग की योजना के कारण खेती शुरू कर पाएगी। अच्छा कदम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह लड़का इतनी कम उम्र में 3 निर्वाण क्लेशों को पार करने में सक्षम है। चेन जियांग ने मन ही मन कहा, क्या आप करना ये चाहते हैं? लॉन्ग जुएई ने हंसते हुए पूछा। चेन जियांग ने उसकी परवाह नहीं की, लेकिन अपना मौत को सताने वाला तीर निकाल लिया। चूंकि दूसरा पक्ष प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय का सबसे बड़ा पुत्र था, इसलिए वह उसके प्रति उदार नहीं होगा। छोटी सुंदरता, तुम जिस शैतानी कला का विकास कर रही हो वह मेरे प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय से संबंधित है। बेशक मेरे पास तुम्हें पोषण देने का एक तरीका है और मैं तुम्हारी ताकत को नियंत्रित भी कर सकता हूँ। जियांग लिगुआंग ने अपने कपड़े उतारना शुरू करते हुए बुरी तरह हंसते हुए कहा, इतने सुंदर जंगल में ऐसी सुंदरता का आनंद लेने में सक्षम होना बुरा नहीं है। छोटी सुंदरी, तुम वर्षों में सर्वश्रेष्ठ हो। मैं वास्तव में तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। कटाई खत्म करने के बाद तुम एक बूढ़ी औरत बन जाओगी। मेरे हाथों मरने में सक्षम होने पर विचार किया जा सकता है आपका भाग्य। जियांग लिगुआंग ने अपना सिर उठाया और हंसे, जबकि उसकी अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी, क्योंकि इस समय वह वास्तव में हिलने डुलने में असमर्थ थी और उसके शरीर में ऊर्जा वास्तव में नियंत्रित हो रही थी। जब हान जिंग प्रोफाउंड ने सोचा कि उसके सामने वाला व्यक्ति उसे बेरहमी से कुचलने वाला है, तो जियांग लिगुआंग की हंसी अचानक बंद हो गई, क्योंकि चेन जियांग ने उस पर तीर चलाया था। जियांग लिगुआंग का चेहरा बदल गया, क्योंकि उसने उत्सुकता से अपने शरीर से जहर को रोकने के लिए अपनी तकनीकों का इस्तेमाल किया। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम मेरे हाथों मर सके। हाथ में ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड के साथ चेन जियांग मुस्कुराते हुए एक पेड़ से नीचे कूद गया। हान जिंग प्रोफाउंड, जिसने सोचा था कि वह एक संकट का सामना कर रही है, ने यह दृश्य देखा और बेहद आश्चर्यचकित हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में इस छोटे भाई द्वारा बचाई जाएगी। छोटे भाई शेनफी, आप यहाँ क्यों हैं? बड़ी बहन लगभग मर ही गई थी, धन्यवाद। हान जिंग प्रोफाउंड ने उत्सुकता से उसे गले लगा लिया, हालांकि वह जानती थी कि चेन जियांग सरल नहीं था। शेनफी, उसे चेन जियांग कहा जाता है और मेरे प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय द्वारा शैतान भगवान बैज का उपयोग करना चाहता है। जियांग लिगुआंग की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। यह महसूस करते हुए कि उसके शरीर में शैतानी जहर सामान्य नहीं था, जियांग लिगुआंग को डर लगने लगा। उसने तुरंत महसूस किया कि जहर जादुई भ्रष्टाचार गैस के समान था। जैसे ही उसने चिल्लाना चाहा, चेन जियांग का दिव्य ब्लेड पहले ही घूम चुका था, जिससे उसका सिर कट गया। जियांग लिगुआंग की मृत्यु के बाद हान जिंग प्रोफाउंड ने अपने दिल में सदमे को दबा लिया और कुछ बार आगे बढ़ना चाहा, लेकिन चेन जियांग ने रोक दिया। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो उसे मत छुओ। इसके साथ ही चेन जियांग ने अपने मुंह से आग की लपटें निकाली, जिससे जियांग लिगुआंग जलकर राख हो गया। तुमने वास्तव में मुझसे झूठ बोला था। मैं वास्तव में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, बुरे छोटे भाई। हान जिंग प्रोफाउंड ने मुंह फुलाया, वह बेहद आकर्षक लग रहे थे। आपने मुझे लगभग उठा ही लिया था और आप अब भी इतने ईमानदार हैं। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि आप उदार थे। मैंने तुम्हारी जान बचाई, नहीं तो तुम बुरी तरह मर जाते। चेन जियांग ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा। हान जिंग प्रोफाउंड को डेमन गॉड बैज के बारे में कैसे नहीं पता था? अगर लोगों को पता चला कि जियांग लिगुआंग की मौत उससे संबंधित थी,
तो शायद वह भी दानव भगवान आदेश द्वारा वांछित थी। हान जिंग प्रोफाउंड ने चिल्लाकर कहा, आप निश्चित रूप से साहसी हैं। राक्षस देवता के आदेश से वांछित होने के बावजूद आप अभी भी घूमने के लिए राक्षस क्षेत्र में आने का साहस करते हैं। चेन जियांग ने कहा, मैं यहाँ कुछ ढूंढने आया हूँ, आपको जल्दी करना चाहिए और चले जाना चाहिए। इस जियांग लिगुआंग के पास निश्चित रूप से एक भाग्य पत्थर है। अगर उसे पता चला कि वह मर चुका है तो प्राचीन बंजब भूमि शैतान संप्रदाय के लोग निश्चित रूप से यहाँ आएंगे। उद्धरण चिन्ह। अच्छा छोटे भाई, तुम्हारे बारे में क्या? हान जिंग प्रोफाउंड को अब पता चल गया था कि उसका चार्म स्पेल चेन जियांग के खिलाफ पूरी तरह से बेकार था। बेवकूफ़ लड़की, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। तुम ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल की हो, ठीक है? चेन जियांग ने उसके सुनहरे चेहरे पर कसकर चुटकी ली। हान जिंग प्रोफाउंड ने अपनी जीभ बाहर निकाली और धीमी आवाज़ में कहा, तो फिर तुम मेरे सामने इतने अनुभवहीन होने का अभिनय क्यों कर रहे थे? मैं अंदर जाकर इस जगह को नष्ट करना चाहता हूँ। मैं प्राचीन बंजब भूमि शैतान संप्रदाय को बताना चाहता हूँ कि अगर हम चेन जियांग पर कब्जा करने जा रहे हैं तो हमें भारी कीमत चुकानी होगी। चेन जियांग ने व्यंग्य किया, उसकी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। हान जिंग प्रोफाउंड अवाक रह गया। ये वह स्थान था जहां प्राचीन उजाड़ दानव देवता के कई युवा शिष्यों को दफनाया गया था और यहीं पर प्राचीन बंजब भूमि शैतान संप्रदाय के पूर्वज थे। ऐसा कहा जाता था कि नेताजी की कई महत्वपूर्ण शख्सियतों और बुजुर्गों को भी यहीं दफनाया गया था। लेकिन अब चेन जियांग उनकी कब्र को समतल करने जा रहा था। यह उनके जीवन रक्त को रौंदने के बराबर था। जल्दी से चले जाओ। इसके अलावा अगर तुम निर्दोष लोगों को मारने के लिए नश्वर दुनिया में जाओगी तो तुम मेरे द्वारा पकड़ी नहीं जानी चाहिए। उस समय मैं दया नहीं दिखाऊंगा। चेन जियांग ने उसे चेतावनी दी। हान जिंग प्रोफाउंड ने अपनी जीभ बाहर निकाली। हालांकि वह 20 साल की थी, फिर भी उसका रूप परिपक्व और आकर्षक था। वह आकर्षक और मनमोहक दिखती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ गई। अगर वह अपनी शैतानी कलाओं का उपयोग करना चाहेगी तो यह आसान होगा। अरे सावधान रहो, गहराई में कई शक्तिशाली प्राचीन जानवर हैं, सभी बहुत शक्तिशाली हैं। हान जिंग प्रोफाउंड को पता था कि चेन जियांग कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। अन्यथा वह उस जियांग लिगुआंग को नहीं मार पाती, लेकिन वह अभी भी थोड़ी चिंतित थी। हान जिंग प्रोफाउंड ने चेन जियांग की पिछली आकृति को गायब होते देखा, आह भरी, और फिर प्राचीन उजाड़ निषिद्ध भूमि को छोड़ने के लिए मुड़ गया। चेन जियांग ने अपनी परिवर्तन तकनीक का उपयोग किया और एक पक्षी की तरह प्राचीन उजाड़ निषिद्ध भूमि में गहराई तक उड़ान भरी। वह शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय द्वारा छोड़ी गई चीज को ढूंढना चाहता था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह वास्तव में यहाँ होगी। शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय द्वारा छोड़ी गई चीजें निश्चित रूप से उस कब्र से पहले दिखाई दीं। ऐसा लगता है कि यह मूल रूप से एक खतरनाक जगह थी। बाई यूयू ने कहा, वह स्थान कहाँ है जहाँ शैतान को दबाने वाला स्वर्गीय आदरणीय चीजें रखता है? सू मियाओ ने मजाक में कहा, वह जगह बेहद खतरनाक थी और केवल चेन जियांग ही इन जगहों पर आसानी से चल सकता था। उस समय चेन जियांग ने जिस वेदी को नष्ट किया था उसे प्राचीन बंजब भूमि शैतान संप्रदाय ने पीछे छोड़ दिया था, जो उसकी भव्य योजना को नष्ट करने के बराबर था। यही कारण था कि चेन जियांग को दानव देवता क्षेत्र द्वारा वांछित किया गया था। जियांग लिगुआंग की मृत्यु के 2 घंटे से अधिक समय बाद हरे कपड़े पहने हुए कई मजबूत बूढ़े आदमी अचानक प्राचीन निर्जन निषिद्ध भूमि के ऊपर हवा में दिखाई दिए। उन्होंने उदासीनता से नीचे देखा और अंदर के व्यक्ति को खोजने की उम्मीद में प्राचीन उजाड़ निषिद्ध भूमि की खोज करने के लिए अपनी चेतना का उपयोग किया। राइजिंग लाइट मर चुकी है। उसके पास एक दानव देवता का वंश है और वह उस दानव देवता का वंशज है। इस स्थान पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए संप्रदाय के सभी कुलीनों को यहाँ भेजें। हमें उस दुष्ट जानवर को ढूंढना होगा जिसने राइजिंग लाइट को मार डाला। एक बूढ़े आदमी ने दुख और आक्रोश में कहा। प्राचीन बंजब भूमि शैतान संप्रदाय के उत्तराधिकारी की मृत्यु ने पूरे न्यू दानव क्षेत्र को झकझोर दिया। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी मृत्यु प्राचीन उजाड़ निषिद्ध भूमि में हुई थी। अब सभी प्राचीन बंजब भूमि शैतान संप्रदाय जियांग लिगुआंग की मौत का कारण खोजने के लिए निषिद्ध क्षेत्र की खोज करने के लिए अपनी सेना इकट्ठा कर रहे थे। मोई की यादों में उन्हें प्राचीन उजाड़ निषिद्ध भूमि के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी। वह केवल इतना जानता था कि यह बहुत बड़ा था और साथ ही खतरे से भरा हुआ था। अन्यथा वह स्थान लोगों से खचाखच भरा होता। चेन जियांग को स्वाभाविक रूप से डर नहीं था कि प्राचीन बंजब भूमि शैतान संप्रदाय को पता चल जाएगा कि उसने जियांग लिगुआंग को मार डाला था। किसी भी मामले में वह पहले से ही शैतान भगवान के आदेश से वांछित था और तब से 3 दिन पहले ही बीत चुके थे। प्राचीन निर्जन भूमि अत्यंत जीवंत थी और प्राचीन बंजब भूमि शैतान संप्रदाय के हजारों शिष्य वास्तव में उसकी तलाश में आए थे। हान जिंग प्रोफाउंड को भी पता था कि यह एक महत्वपूर्ण मामला था, इसलिए जब वह चली गई तो उसने अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उसके शरीर की सुगंध को भी एक विशेष विधि से हटा दिया गया था। वह इसे दानव भगवान बेज पर लटकाना नहीं चाहती थी। प्राचीन उजाड़ निषिद्ध भूमि में बड़ी संख्या में शक्तिशाली प्राचीन जानवर थे।
यदि चेन जियांग खुद को अच्छी तरह से छिपाने में सक्षम नहीं होता तो उसे बहुत पहले ही भगा दिया गया होता। ये सभी प्राचीन जानवर बहुत भयंकर थे और प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय के कई शिष्य इन प्राचीन जानवरों का भोजन बन गए थे। घने यिन क्यूई का एक विस्फोट अचानक सामने से आया जिससे चेन जियांग लगभग गिर गया। यदि उसकी गहन जादुई शक्ति न होती तो वह निश्चित रूप से अपने मानव रूप में वापस आ गया होता। इस तरह की जगह को कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल करना बुरा नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय द्वारा छोड़ी गई चीजें भी यहाँ हैं, चेन जियांग ने कहा और सावधानी से आगे उड़ गया। इस स्थान पर पहुंचने के बाद जहां मायास्मा बेहद घना था, चेन जियांग ने प्राचीन जानवरों के पैरों के निशानों को भी नहीं देखा। कुछ ही समय बाद चेन जियांग ने एक गोल काला तालाब देखा जो लगभग 100 मीटर चौड़ा था। पानी स्याही की तरह था और बर्फ जैसी ठंडी हड्डी को छेदने वाली यिन क्यूई काले तालाब से निकली थी। पानी के तालाब के पास कुछ मकबरे भी थे जिनका निर्माण बहुत सावधानी से किया गया था। अभी वे भयानक और डरावने लग रहे थे जिससे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ठंडी हवा ने भूतों की चीख और भेड़ियों की चीख की तरह सीटी बजाई जिससे लोगों को बेचैनी महसूस हुई। फक, वह चीज शायद इस ब्लैक वाटर पूल के नीचे है। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसमें गोता लगाऊं? चेन जियांग एक पक्षी में बदल गया और झील के किनारे एक बड़े पेड़ पर खड़ा हो गया जो पूरी तरह से काला था। वहां अच्छी चीजें हैं। आप किस बात से डरते हैं? क्या ये सिर्फ एक पुल नहीं था? आप किस तरह की जगह पर नहीं गए हैं? लॉन्ग जुएई ने आग्रह किया। वह बेहद उत्सुक थी, जानना चाहती थी कि किस तरह की चीज़ है शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय में छोड़ दिया गया था। मुझे मानसिक रूप से तैयार रहने दो। चेन जियांग ने अपनी दिव्य भावना को जारी किया और जांच के लिए स्वर्ग यात्रा पद्धति का उपयोग करना चाहा। हालांकि वह झील के तल में गोता लगाने में असमर्थ था। अनेक समाधियों के साथ साथ वे अत्यधिक ठंडे प्रतीत हुए। हालांकि इसी समय हरे कपड़ों में कुछ बूढ़े लोग अचानक यहाँ आ गए। उनके चेहरे झुर्रियों से भरे हुए थे और उनके भाव ठंडे थे, मानो वे कब्र से रेंगकर बाहर आए हों। चेन जियांग ने अचानक सामने आए 4 बूढ़ों पर नजर डाली और उसका दिल कांप उठा। उसने किसी को अपने पास आते नहीं देखा और लॉन्ग जुएई ने भी ऐसा नहीं देखा। इन शक्तिशाली बूढ़ों को उसकी खोज न करने देने के लिए चेन जियांग ने अपनी उपस्थिति छुपाने के लिए जल्दी से एक पेड़ की गुफा में प्रवेश किया। उसे लगा कि ये बूढ़े लोग इधर उधर देख रहे हैं। एक भी निशान नहीं छोड़ा गया, एक भी निशान पीछे नहीं छोड़ा गया। हालांकि यहाँ तक कि हम भी प्रतिबंधात्मक मंत्रों से प्रभावित थे। ये कुछ ऐसा है जिसे हम भी पूरा नहीं कर पाए। इससे पहले यहाँ कौन हो सकता था? क्या जियांग लिगुआन की मौत का उससे कोई संबंध है? एक बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। इस व्यक्ति का उद्देश्य क्या है? यहाँ तक कि शैतान जाति भी हमें इस तरह भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकती। दूसरे बूढ़े आदमी ने गुस्से से कहा, आइए जल्दी वापस आएं और नेता को सूचित करें। ये व्यक्ति अभी भी प्राचीन निर्जन निषिद्ध भूमि में है। हमें उसे अवश्य ढूंढना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। चारों बुजुर्ग अचानक ठंडी हवा के झोंके में बदल गए और गायब हो गए। चेन जियांग ने चुपचाप राहत की सांस ली। इस तरह की जगह में अगर इन 4 पुराने साथियों को पता चल गया तो वह अपनी जादुई भ्रष्टाचार गैस भी नहीं छोड़ पाएगा और उनके द्वारा मारा जाएगा। जल्दी नीचे कूदो, इसमें डरने की क्या बात है? लॉन्ग जुएई को अपने दिल में खुजली महसूस हुई और उसकी चेतना झील में प्रवेश करने में असमर्थ थी। ऐसा नहीं है कि आप नीचे जा रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर वहां कुछ भी शक्तिशाली है तो क्या मैं उसे अपने दरवाजे पर नहीं भेजूंगा? चेन जियांग ने गुस्से में कहा, तुम किस बात से डर रहे हो? एक छोटी मछली बन जाओ और धीरे धीरे नीचे की ओर जाओ। अगर तुम्हें कोई शक्तिशाली वस्तु मिलती है तो मैं तुरंत कार्रवाई कर दूंगा। मैं भविष्य में सबसे सुंदर और शक्तिशाली ड्रैगन हूं और सभी राक्षसों को मेरी ड्रैगन ड्रेस के नीचे झुकना होगा। लॉन्ग जुएई ने नाक भान सिकोड़ी। चेन जियांग ने कुछ देर तक विचार किया, लेकिन अंत में वह फिर भी एक छोटी मछली में बदल गया और काले पूल में कूद गया। भले ही उसके शरीर में स्वर्गीय अग्नि आत्माएं थीं, इस समय भी वह ठंडे पानी से तब तक जमा हुआ था जब तक कि उसे असुविधा महसूस न हो, जैसे कि उसे अनगिनत बर्फ की सुइयों द्वारा छेदा जा रहा हो। इससे उसके पास अपने मानव रूप में वापस आने और डीपू हीरे के कवच को जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे उसे बहुत बेहतर महसूस हुआ। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपकी बात नहीं सुनता। मेरी मूल योजना डीपू हीरे के कवच का उपयोग करने की थी, लेकिन आपने इसके बजाय मुझे एक छोटी मछली में बदल दिया। चेन जियांग ने शिकायत की। इस समय उसे अब ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन उसके आसपास पूरी तरह से अंधेरा था, भयानक शांति थी। जिस बात ने उसे डरा दिया वह ये थी कि वह चिंतित था कि काले पानी के पूल के नीचे शक्तिशाली जानवर थे। जैसे ही चेन जियांग ने काले पानी के कुंड में छलांग लगाई, प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय के 4 बुजुर्ग फिर से प्रकट हुए। उन्होंने लहराते काले पानी को देखा और उनके भाव बेहद अजीब हो गए। ये कैसे संभव है? ये जहरीले जानवर शैतान भगवान का बेहद जहरीला खून है।
हालांकि इसमें कोई गंध नहीं है, जब तक आप इसे छूते हैं ये तुरंत वाष्पीकृत हो जाएगा। चौंका हुआ बूढ़ा आदमी सदमे में बोला। ये काला तालाब अप्रत्याशित रूप से जहरीले जानवर शैतान भगवान का जहरीला खून था और उसे अचानक बेहद घृणा महसूस हुई। जहरीला जानवर शैतान भगवान, जिसे शैतान को दबाने वाला स्वर्गीय आदरणीय भी नहीं मार सकता था, वास्तव में उसके द्वारा उसे मौत के घाट उतार दिया गया था, लेकिन इसे उसे आराम भी मिला। ऐसा इसलिए था क्योंकि नीचे कोई शक्तिशाली चीजें नहीं होंगी और कोई भी प्राचीन जानवर इस तरह के जहर को सहन करने में सक्षम नहीं होंगे। इसी समय ऊपर से एक कमजोर आवाज आई, हम यहीं उसका इंतजार करेंगे। पुराने साथियों का ये झुंड वास्तव में मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल नहीं। चेन जियांग के दिल में तिरस्कार था। उसने अपनी गति बढ़ा दी और जमीन में गोता लगा दिया। यह आमतौर पर शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय द्वारा पूरे पूर्वी छिपे हुए प्रांत को जहर देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक रणनीति थी। शैतान को दबाने वाले स्मारक के नीचे जहर महिला शैतान बिच्छू राजकुमारी की एक पीढ़ी थी। शैतान को दबाने वाला दर्पण एक जहरीले दलदल में था और शैतान को दबाने वाला खून उसके अंदर था। ब्लैक वाटर पॉइजन पूल के किनारे 4 अत्यंत शक्तिशाली प्राचीन बंजर भूमि के बुजुर्ग पूल की 4 अलग अलग दिशाओं में क्रॉस लेग करके बैठे थे, आंखें बंद कर रहे थे और नीचे से कुछ आने का इंतजार कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका मानना था कि प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय के युवा गुरु जियांग लिगुआन को इस व्यक्ति ने पूल के नीचे मार डाला था। चेन जियांग ने आधे दिन से अधिक समय तक गोता लगाया था, लेकिन वह अभी भी नीचे तक नहीं पहुंच पाया था। इससे उसके दिल में सदमा लग गया। अगर यह गहरे हीरे का कवच नहीं होता, अगर यह अभेद्य नहीं होता, तो एक अमर व्यक्ति के लिए भी शैतान दमनकारी स्वर्गीय में छोड़ी गई चीजों को प्राप्त करना मुश्किल होता। आदरणीय, ये केवल जहर दानव का खून नहीं है, मुझे लगता है कि इसमें जहर ड्रैगन का भी खून है। केवल जब 2 प्रकार के अत्यंत शक्तिशाली जहरीले रक्त को एक साथ मिलाया जाएगा तो ये पृथ्वी को संक्षारित करने में सक्षम होगा, जिससे पूल इतना गहरा हो जाएगा। लॉन्ग जुएई ने कहा। 2 घंटे बाद चेन जियांग ने अचानक अपने नीचे एक हल्की रोशनी देखी, जिसे देखकर वह बेहद खुश हुआ। रोशनी से ये शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति के समान लग रही थी, और केवल शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय में परिष्कृत चीजों में ही यह रोशनी थी। पास आने पर उसकी सांसें अटक गईं, क्योंकि उसने देखा कि उस चीज के चारों ओर सब कुछ खाली था। वास्तव में जहरीला पानी करीब नहीं जा सकता था और यह चीज अनगिनत वर्षों से जहरीले तालाब के भीतर छिपी हुई थी, फिर भी इसकी दिव्य शक्तियां अभी भी सक्रिय थीं। यह अवश्य जानना चाहिए कि इस गहरे कुंड के नीचे तीव्र दबाव अत्यंत भयानक था। यदि चेन जियांग के पास गहरे वो हीरे के कवच की सुरक्षा नहीं होती, तो शायद वह इस तरह के मजबूत दबाव से कुचलकर लुगदी में तब्दील हो गया होता। यह एक छाप है। लॉन्ग जुएई की आवाज चौंक गई और वह गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। सु मेयाओ ने तुरंत कहा, शैतान दमन करने वाले स्वर्गीय आदरणीय की पवित्र शैतान दमन करने वाली मुहर वास्तव में इस स्थान पर है। कोई आश्चर्य नहीं कि शैतान दमन करने वाले दिव्य महल में इतने वर्षों से इतने सारे लोग सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास पवित्र मुहर का दृढ़ अधिकार नहीं है। पवित्र शैतान दबाने वाली मुहर शैतान दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय के करीब एक पवित्र वस्तु है, और यहाँ तक कि शैतान दबाने वाले दिव्य महल के दानव दमन टोकन को भी इस मुहर के साथ सील करना होगा। ये कितना शक्तिशाली है यह अज्ञात है, क्योंकि शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय ने कभी भी युद्ध में इस मुहर का उपयोग नहीं किया है। बाई यूयू ने कहा, शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय की निजी वस्तु वास्तव में यहाँ थी। शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय के साथ क्या हो रहा था? शैतान को दबाने वाला स्वर्गीय आदरणीय स्वर्ग क्षेत्र में एक अजेय अस्तित्व था। अरबों अमरों द्वारा उसका सम्मान किया जाता था, जिससे तथाकथित राक्षसी राक्षसों और दुष्ट देवताओं की अभिव्यक्तियां बदल गईं। वर्तमान में केवल उसका शैतान दबाने वाला दिव्य महल और उसके अधूरी वशीकरण दानव कला का एक हिस्सा ही बचा था, और वह पहले ही न जाने कहाँ गायब हो चुका था। यह महसूस करने के बाद कि चेन जियांग आ गया है, वह प्रकाश की एक सुनहरी किरण में बदल गई और चेन जियांग के शरीर में प्रवेश कर गई। वह चेन जियांग के डेंटियन में दिखाई दी और 5 जानवरों की मूर्ति के ऊपर तैरती रही। चेन जियांग ने पवित्र शैतान दबाने वाली मुहर के अंदर देखा और देखा कि पवित्र मुहर पर केवल एक शब्द था, वश में करना। हालांकि यह केवल एक ही शब्द था, फिर भी यह अत्यंत प्रभावशाली और अत्यंत जोरदार था, मानो इसे अद्वितीय शक्ति से तराशा गया हो, मानो इसे दैवीय शक्ति से तराशा गया हो और एक ही बार में सब कुछ समाप्त कर दिया हो। लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर इस शब्द के प्रत्येक स्ट्रोक में अनगिनत गहन आध्यात्मिक अनाज शामिल थे, जैसे कि यह खुद को अपना कहने का स्वभाव था। शब्द के भीतर सघन रूप से पैक किया गया था। ये वास्तव में आकाश की तरह था और इसके भीतर अनगिनत सितारे थे। एक ही समय में ये शब्द सुचारू रूप से लिखा गया था। ये वास्तव में एक ही समय में इतने सारे गहन और बढ़िया आत्मा अनाज को उकेरने में सक्षम था। ये बेहद स्वाभाविक था और ऐसा नहीं लगा कि इसे जानबूझकर छोड़ा गया है। ये जानना होगा कि इन गहन आत्मा अनाज को प्राचीन काल में कुछ सुपर प्रतिभाओं द्वारा स्वर्ग को देखने और प्रकृति में विलय के माध्यम से दाव को समझने के बाद समझा गया था।
वे अनगिनत वर्षों से चले आ रहे थे और केवल आज के बड़ी संख्या में आत्मा अनाज उन्हें समझने में सक्षम थे। और शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय आसानी से स्वाभाविक रूप से निर्मित आत्मा अनाज की रूपरेखा तैयार कर सकते थे, जैसे कि वे दुनिया के साथ एक थे। ये सोचते हुए चेन जियांग का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर एक दिन जब वह गोलियों को परिष्कृत कर रहा था तो वह गोलियों की सतह पर इन प्राकृतिक, शक्तिशाली और संतृप्त दाव पैटर्न को भी छोड़ सकता था, तो गोलियां कितनी शक्तिशाली होंगी। आत्मा का कण महान संरचनाओं का निर्माण कर सकता है, लेकिन महान संरचनाओं में कई सर्वोच्च क्षमताएं होती हैं। वे प्राचीन राक्षसों को दबा सकते थे, गहन क्षेत्र खोल सकते थे और टेलीपोर्ट स्थान बना सकते थे। दानव दमन कला में शैतान को दबाने वाली क्यूई सरनी भी आत्मा अनाज से बनी थी। अद्भुत, जैसा कि एक ऐसे मानव से उम्मीद की जाती है जिससे मेरी शाही ड्रैगन जाति सावधान रहेगी, लॉन्ग ज़ुएई ने कहा। पवित्र शैतान दबाने वाली सील का पूरा शरीर चिलचिलाती धूप की तरह शुद्ध सोने का था। ऐसा प्रतीत होता था कि इसमें अनंत मात्रा में ऊर्जा है, क्योंकि यह लगातार सुनहरी रोशनी उगल रहा है। दानव भगवान टोकन को मंजूरी देने में सक्षम होने के अलावा इसके अन्य क्या उपयोग हैं? लॉन्ग ज़ुएई बेहद जिज्ञासु थी। वह शैतान दबाने वाले दिव्य महल के हॉल मास्टर के रूप में भी पद प्राप्त कर सकता है और स्वर्ग क्षेत्र का प्रभारी है। हालांकि अगर मैं स्वर्ग क्षेत्र में इस मुहर का उपयोग करता हूं तो मुझे डर है कि मैं मारे गए। चेन जियांग ने आह भरते हुए कहा, इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो शैतान को दबाने वाले दिव्य महल को खोल सकती हैं और राक्षसों को सील कर सकती हैं। क्या मैं इसे लड़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? लॉन्ग ज़ुएई ने फिर पूछा। बेशक आप कर सकते हैं। यदि ये विरोधी राक्षस हैं तो मैं उन्हें छोड़ सकता हूं और उन्हें शैतान दबाने वाली पवित्र शक्ति में डाल सकता हूं, जिससे पवित्र मुहर बड़ी हो जाएगी और सीधे राक्षसों को मौत के घाट उतार सकता है, लेकिन मैं उनका उपयोग नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं। चेन जियांग इस समय धारा के विपरीत तैर रहा था। वहां अभी भी 4 प्राचीन बंजर भूमि के बुजुर्ग उनका स्वागत करने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आखिरकार वे सभी बूढ़े लोग थे। वह उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कराना चाहता था। ये सही है, ये सील शैतान दबाने वाले दर्पणों से अधिक मजबूत है। शैतान दबाने वाले दर्पण शैतान दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय की रचना हो सकते हैं। मजबूत राक्षसों के खिलाफ इसमें बहुत अधिक पर्वत सागर नहीं है, लेकिन साथ में पर्याप्त शैतान दमनकारी पवित्र शक्ति। ये केवल इस मुहर के साथ राक्षसों से निपटने में सक्षम होगी। इसकी शक्ति असीमित है। बाई यूयू ने ठंडे स्वर में कहा। यदि ये तथ्य नहीं होता कि चेन जियांग अपनी इच्छानुसार पवित्र शैतान दबाने वाली सील की ताकत को छिपा सकता था, तो उसे रिंग के अंदर बहुत असहज महसूस होता। हमारे ऊपर शैतान दबाने वाला दिव्य महल इतने वर्षों से पहले इस मास्टर की स्थिति के लिए लड़ रहा है। अगर उन्हें पता चलता है कि पवित्र शैतान दबाने वाली मुहर है, तो ये केवल शैतान नहीं होगा। दिव्य महल को दबाकर तुम्हें कौन छीन लेगा? सू मियाओ ने हंसते हुए कहा। चेन जियांग स्पष्ट रूप से जानता था कि भले ही उसके पास ये पवित्र शैतान दबाने वाली मुहर हो, वह पैलेस मास्टर नहीं बन पाएगा। प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय, चूंकि आपने डेविल गॉड क्रैस्ट जारी किया है, अब मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपको क्या कीमत चुकानी होगी। चेन जियांग ठंडे स्वर में हंसा और अपनी गति तेज करने लगा। हालांकि प्राचीन वीरानी दुनिया के 4 बुजुर्गों को एहसास हो गया था कि पूल में एक बुलबुला था और यह स्पष्ट था कि वे बाहर आ रहे थे। वे तुरंत खड़े हो गए और जैसे ही वे पूल से दूर जाने वाले थे, पूल में काला पानी अचानक एक विशाल फव्वारे की तरह फूट पड़ा और आसमान से गिरने वाली जहरीली बारिश में बदल गया। कई किलोमीटर के दायरे में सभी पेड़ तुरंत सूख गए और काले जहर से क्षत विक्षत हो गए, जिससे काले जहर की धार फूटने लगी। जहां तक 4 बुजुर्गों की बात है, उन पर बड़ी मात्रा में जहर डाला गया और उन्हें सफ़ेद हड्डियों में बदल दिया गया। ये सब चेन जियांग द्वारा तालाब से बड़ी मात्रा में जहरीला पानी बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने के कारण हुआ। इस समय वह तालाब के किनारे खड़ा था। 4 हड्डियों को देखकर वह हंसा। आप सभी तालाब के पास बैठकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। यह अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने जैसा है। इसके साथ ही चेन जियांग ने समाधि की ओर देखा। उसने प्राचीन निर्जन भूमि की आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित करने के लिए अपने हाथ से मुहरें बनाई, अपनी स्वर्गीय ड्रैगन सील को सक्रिय किया और सीधे मकबरे को नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए अपने लोटियन गेट का उपयोग किया और सुरक्षित रूप से वहां से निकल गए। प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय एक बार फिर हिल गया, क्योंकि जिन 4 बुजुर्गों को बाहर भेजा गया था वे सभी मर चुके थे। इसके अलावा वे मकबरे के पास मर गए। उसके बाद प्राचीन उजाड़ संप्रदाय के कई शिष्यों ने क्रमिक रूप से मकबरे में प्रवेश किया और जहरीली गैस से मर गए। 4 बुजुर्गों को जहर देकर मार डाला गया और केवल उनकी हड्डियां ही बचीं, लेकिन उनके पूर्वजों की सभी कब्रें नष्ट हो गईं। इससे प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय बेहद क्रोधित हो गया, लेकिन इसे बाहर निकालने में असमर्थ था और अब उन्होंने एक अद्वितीय प्रतिभा जियांग लिगुआंग और फिर कुछ शक्तिशाली बुजुर्गों को खो दिया था और अंत में यहां तक कि पूर्वजों की कब्रें भी नष्ट कर दी गईं दूसरों के द्वारा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह किसने किया।
चेन जियांग इस समय एक उजाड़ मैदान में था, उसके सिर पर चिलचिलाती धूप थी। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन सिर्फ एक रात के बाद उसका शरीर अनजाने में बहुत मजबूत हो गया था। ये खत्म हो गया है, ये पवित्र शैतान दबाने वाली मुहर मेरी जन्मजात की हुई और मेरे मानसल शरीर को पागलपन से सुधारने का कारण बन रही है, यहाँ तक कि मेरी आत्मा भी तेजी से बढ़ रही है, निर्वाण कयामत आ रही है। चेन जियांग सदमे से अभिभूत था। इस वक्त उसे बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। चाहे वह कहीं भी जाता, उसे इस तरह की अनुभूति होती। इस प्रकार की अनुभूति इस बात का संकेत थी कि निर्वाण प्रलय आ रहा था। जब तक कोई गहन दायरे के अंदर नहीं छिपता, उससे बचना असंभव था। चिंता मत करो, आपके पास बहुत सारी गोलियां हैं जो किसी व्यक्ति की हड्डियों और मांस को बढ़ा सकती हैं। यह आपके लिए पहले कष्ट से निपटने के लिए पर्याप्त है। इस पागल की भविष्यवाणी के बिना भी आप इसे आसानी से पार कर सकते हैं। सू मियाओ ने कहा। चेन जियांग के पास अभी भी हुआंग जिनटियन को खोजने के लिए सुपर मार्शल गहन क्षेत्र में लौटने का समय था, लेकिन यह निर्वाण कयामत से बचने के बराबर था। यदि वह जानबूझकर निर्वाण कयामत से बचता तो भविष्य में क्लेश की शक्ति और भी मजबूत होती। काले तालाब के पास सफ़ेद बालों और झुर्रियों से भरे लगभग 10 बूढ़े आदमी खड़े थे। वे झंडे लहरा रहे थे और मंत्रोच्चार कर रहे थे। ये सभी प्राचीन बंजब भूमि शैतान संप्रदाय के लोग थे और अपनी आत्माओं को बुला रहे थे, क्योंकि वे महसूस कर सकते थे कि बुजुर्गों की आत्माएं बिखरी नहीं हैं। हालांकि वे सभी बिखरे हुए थे, इन बुजुर्गों के पास ये देखने का एक तरीका था कि किसने नई एकत्रित आत्माओं से उनके प्राचीन बंजब भूमि शैतान संप्रदाय के खिलाफ इतना पागल बदला लिया था। जब चेन जियांग ने बुजुर्ग लोगों को जहरीले खून से लथपथ देखा तो उसने सोचा कि वे सभी अपनी आत्मा खो चुके हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि प्राचीन बंजब भूमि शैतान संप्रदाय के पास इतनी शक्तिशाली तकनीक होगी। अचानक लगभग 10 सफ़ेद बालों वाले बूढ़े एक स्वर में चिल्लाए। उनकी आवाज़ें अजीब और भयावह थीं, जिससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे, मानो वे पाताल के भूत हों। एक मृत बुजुर्ग की छाया अचानक प्रकट हुई, लेकिन वह बहुत अस्थिर थी, जैसे पानी में लहरें। ये चेन जियांग है। मरने से पहले मैंने उसे झील से बाहर निकलते देखा था। उसने जानबूझकर हमें मारने के लिए जहरीले पानी का इस्तेमाल किया था। इसके साथ ही भ्रामक छवि नष्ट हो गई। असाधारण स्वभाव वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी मुट्ठियां कसकर भींच रहा है। हालांकि वह बहुत शांत दिख रहा था, उसका गुस्सा हत्या के इरादे की भयानक लहरों में बदल गया था, जो निषिद्ध क्षेत्रों में गर्जना कर रहा था, जिससे लोग डर रहे थे। ये नेता का नेता जियांग त्यानलू था। यहाँ स्थानिक ऊर्जा का अवशेष है। आइए देखें कि क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति शेष ऊर्जा से कहाँ गया। एक बूढ़े आदमी ने कहा। जिस व्यक्ति ने जियांग लिगुआन की हत्या की, 4 बुजुर्गों की हत्या की और उनके प्राचीन बंजब भूमि शैतान संप्रदाय की पैतृक कब्रों को नष्ट कर दिया, वह वास्तव में चेन जियांग था, जिसे वे शैतान भगवान बैज जारी करने के बाद चाहते थे। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा उपहास था। उन्हें उसके फर को छूने का भी मौका नहीं मिला, फिर भी उन्होंने इतना भारी नुकसान पहुंचाया। और इस समय हर कोई देख सकता था कि यह चेन जियांग अपने प्राचीन बंजब भूमि शैतान संप्रदाय से बदला ले रहा था। बहुत जल्दी 10 बुजुर्गों ने भाग लेने वाले स्थानिक आभा के आधार पर 3 स्थानों का अनुमान लगाया। प्राचीन बंजब भूमि शैतान संप्रदाय के सदस्य जियांग त्यानलू ने तुरंत उन 3 स्थानों को घेरने और नष्ट करने के लिए बड़ी संख्या में प्राचीन बंजब भूमि शैतान संप्रदाय रैंकर्स को भेजा। ये पता लगाने के बाद कि यह मानव क्षेत्र का ये बदमाश चेन जियांग था जिसने इतना बड़ा हंगामा मचाया था, दानव क्षेत्र के लोग अतुलनीय रूप से हैरान थे। न केवल वह आज्ञाकारी रूप से नश्वर क्षेत्र में नहीं रह रहा था, बल्कि वह दानव क्षेत्र में भी आ गया था। प्राचीन बंजब भूमि शैतान संप्रदाय के प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार डाला, 4 बुजुर्गों को मारने के लिए जहर का इस्तेमाल किया और अंत में दानव भगवान के बेटे की कब्र को लात मारकर गिरा दिया। ऐसी धरती हिला देने वाली कार्रवाई दुनिया में बेमिसाल थी और पहले कभी नहीं देखी गई थी। पूरे दानव क्षेत्र में फैलने से पहले चेन जियांग को अभी भी अपना नाम नहीं पता था, क्योंकि वह वर्तमान में पवित्र शैतान दबाने वाली मुहर के भीतर ऊर्जा को सूंघ रहा था, क्लेश से गुजरने की तैयारी कर रहा था। इस समय उसने अपने पैरों के निशान जरा भी नहीं छिपाए और शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ अपनी आंखें बंद करके एक छोटे से पहाड़ की चोटी पर बैठ गया। अभी जो कोई भी उसे ढूंढने आया था, वह मौत को दावत दे रहा था, क्योंकि वह निर्वाण कयामत से गुजरने की तैयारी कर रहा था। जब अन्य लोग क्लेश से गुजर रहे थे, जब तक एक व्यक्ति निर्वाण प्रलय की सीमा के भीतर था, निर्वाण प्रलय की शक्ति एक पीढ़ी बढ़ जाएगी और भले ही यह निर्वाण क्लेश हो, शक्ति अत्यंत भयानक होगी। इसलिए निर्वाण डूम में प्रशिक्षित लोग हमेशा कुछ ऐसे दूरदराज के इलाकों की तलाश करते थे जहां बहुत कम लोग हों। अगर कोई और उनके निर्वाण डूम की सीमा में प्रवेश करता तो ये किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होता। इस समय यहाँ तक कि लॉन्ग जुएई, सू मियाओ और अन्य लोगों ने भी अपनी दिव्य इंद्रियों को लापरवाही से जारी करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्होंने उन्हें सील कर दिया था। और दूर से एक प्राचीन बंजब भूमि शैतान संप्रदाय के एक शिष्य ने चेन जियांग को देखा।
उसने कभी नहीं सोचा होगा कि चेन जियांग ठीक से छिपने के बजाय इस तरह उजाड़ जगह में साधना करेगा। चेन जियांग यहाँ अपने निर्वाण डूम की प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि वह सफल हुआ तो वह निर्वाण क्षेत्र में प्रवेश करेगा। प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय के शिष्य तुरंत रिपोर्ट करने के लिए लौट आए। लगभग 10 सफ़ेद बालों वाले बुजुर्गों की अटकलें बेहद सटीक थीं, क्योंकि प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय के कुछ शिष्यों ने पहले ही 3 क्षेत्रों में चेन जियांग को ढूंढ लिया था। उन्होंने चेन जियांग को घेरने और हमला करने के लिए सभी दिशाओं में चक्कर लगाया था। उन्होंने सोचा कि इतने सारे लोगों के साथ वे चेन जियांग को जीवित पकड़ने में सक्षम होंगे। प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय दानव क्षेत्र में एक महाशक्ति था, लेकिन अब जिस छोटे से दानव क्षेत्र के बच्चे को वे पकड़ना चाहते थे, वह उनके चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए यहाँ तक आ गया था। वे केवल चेन जियांग को जीवित पकड़कर और उसे सार्वजनिक रूप से मारकर ही अपना सम्मान बचा सकते थे, इसलिए प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय के अधिकांश शक्तिशाली योद्धा पहले से ही यहाँ थे। दानव देवता उनका धर्म थे और दानव देवताओं द्वारा छोड़ी गई दानव कलाओं को विकसित करने का यही उनके लिए एकमात्र तरीका था। यदि वे राक्षस देवताओं के प्रति धर्मपरायणता नहीं दिखाते तो वे उनकी शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते और इसके बजाय उन राक्षसी कलाओं को विकसित करने से मर जाते। अब जबकि शैतान देवता के बेटे की समाधि नष्ट हो चुकी थी, प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय के अनुयायी बेहद क्रोधित थे। चाहे वे मजबूत हों या कमजोर, वे चेन जियांग का मांस और खून पीने और उसकी जिंदा खाल उतारने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। जियांग तियानलू ने हाथ का इशारा किया और हजारों विशेषज्ञ अचानक सभी दिशाओं से चेन जियांग की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही क्षणों में चेन जियांग दर्जनों विशेषज्ञों से घिर गया। चेन जियांग की अभिव्यक्ति तुरंत बहुत बदल गई। जब उसने लोटियन गेट को बाहर निकाला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि निर्वाण कयामत पहले ही प्रकट हो चुकी थी।